व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। आप एक लोग इधर बैठो एक इधर बैठो, ऐसे करो ना ताकि बीच में रहे और उधर थोड़ा आप इधर आ जाए। ये पुस्तक ले लीजिए आप इधर आओ थोड़ा। हाँ वही तो वो करो, वो हो जाता है। हाँ ऐसे बैठो तो दोनों का रहे। हाँ चलिए, तो कल हम लोगों ने भावना के विषय में विचार किया, ठीक है ना। भावना किसको कहते हैं? लोक में तो भावना शब्द का अन्य अन्य अर्थों में हम लोग प्रयोग करते हैं, नाना अर्थों में जो जो जहाँ प्रसंग आता है उस तरह से हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ भावना करके एक पारिभाषिक शब्द है, ठीक है ना। ये भावना का कोई विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ है मतलब कोई ज़बरदस्ती निकाला गया नहीं है, उसकी व्युत्पत्ति से ही लभ्य है ना। लेकिन वो व्युत्पत्ति के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। भावना मतलब व्यापार, ठीक है ना। भावना मतलब व्यापार, व्यापार विशेषो भावना। जो व्यापार विशेष है वही भावना है। व्याकरण में भी बहुत जगह आया है, भावो भावना शैव उत्पादना शैव च क्रिया, ऐसा करके। चाहे भूषण सार में है, चाहे मूल सिद्धांत कौमुदी में है, देखिएगा, अन्वेषण करिएगा, मिल जाएगा कि भाव, भावना, उत्पादना और क्रिया ये सब पर्याय है। क्या है? भाव, भावना, उत्पादना और क्रिया, क्रिया सब पर्याय है। और व्यापार ये भी है, ठीक है ना। तो ये सब पर्याय है। तो भावना मतलब क्या? व्यापार। व्यापार मतलब क्रिया। तो क्रिया विशेषो भावना, जो क्रिया विशेष है, क्रिया है, सीधे लीजिए, ठीक है ना। कोई विशेष विशेष के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्रिया है वही भावना है, जो व्यापार है वही भावना है, ठीक है ना। अब वो व्यापार किसका? तो भावयिता का व्यापार, ठीक है ना। किसका व्यापार? भावयिता का व्यापार। भावयिता मतलब उत्पादयिता, ठीक है ना। किसी भी चीज को पैदा करने वाला हो जो होगा उसको क्या कहेंगे? उत्पादयिता, है ना। उत्पादक कहते हैं जिसको आप लोग कहते हैं ना, ये कौन इसका उत्पादन किया है, कौन उत्पादक है इसका? तो फलाना फलाना फैक्ट्री है, वो उसका उत्पादक के है, इसकी उत्पादयिता वो है, कंपनी है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो भावयिता का जो व्यापार है वही क्या है? भावना है। आया कि नहीं आया? एक एक चीज जोड़ते चलिए, कुछ है नहीं उसमें। और ये व्यापार कैसा है? तो जो उत्पद्यमान, पैदा होने वाला जो कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, चाहे क्रिया है, चाहे कुछ भी है, पैदा होने वाला, उसकी उत्पत्ति का जनक है ये व्यापार। आया कि नहीं आया? तो उसी को ध्यान में रख के उन्होंने लक्षण बना दिया। भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना। उत्पद्यमान जो भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, उसके उत्पत्ति का जनक जो व्यापार होगा, उत्पादयिता का जो व्यापार होगा वही भावना है। समझ में आया कि नहीं आया? सरल चीज, इसमें कोई वो है नहीं। हम लोगों ने एक लौकिक दृष्टांत से भी देखा था। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा गाम आनय, गाय को ले आओ, ये कहा, ठीक है ना। तो जब गुरुजी ने ये आदेश किया गाम आनय, तो क्या हुआ? शिष्य की प्रवृत्ति हुई गवानयन में। कहाँ पर? गवानयन में शिष्य की प्रवृत्ति हुई। गवानयन मतलब गाय के आनयन में, आनयन करने के लिए, इस देश में पहुंचाने के लिए क्या किया? प्रवृत्ति हुई। हुई कि नहीं हुई? अब देखिए यहाँ जो गुरु है ना, उसने कुछ क्रिया की, है ना। क्या क्रिया की? बोलने की क्रिया, गाम आनय, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, है ना। तो इस जो ये शब्द प्रयोगात्मक व्यापार किया, उससे हुआ क्या? शिष्य की प्रवृत्ति हुई। तो शिष्य की प्रवृत्ति क्या है? उत्पद्यमान है। उत्पन्न होने वाली जो है उसी को उत्पद्यमान कहा जाता है ना। उत्पन्न होने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? उसको उत्पद्यमान कहा जाता है। तो शिष्य की प्रवृत्ति क्या हुई? उत्पद्यमान हुई,
है ना। उस उत्पद्यमान जो शिष्य की प्रवृत्ति जो है उसकी उत्पत्ति का जनक व्यापार, गुरु जी का व्यापार था कि नहीं था, बोलने का व्यापार। तो वो जो बोलने का व्यापार है वही तो भावना है, बोलने की जो क्रिया है, गामानय, ये जो शब्द प्रयोग है वही तो भावना है। गुरु जी भावयिता हो जाएंगे, उत्पादयिता हो जाएंगे, उत्पद्यमान कौन हो जाएगा, शिष्य प्रवृत्ति हो जाएगी, है कि नहीं। उसकी उत्पत्ति का जनक व्यापार कौन व्यापार हो जाएगा, गुरु जी का शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, है कि नहीं। वही भावना है, जो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार है वही भावना। आया कि नहीं आया, इसको थोड़ा सोचेंगे विचार करेंगे तो साफ साफ दिमाग में बैठ जाएगा। कोई ऐसी कठिन चीज है ही नहीं इसमें, है ना, बिल्कुल लोक दृष्टांत पर आधारित है। तो भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार शेषः भावना, इसी का हम लोगों ने बना दिया था उत्पाद्यमानस्य उत्पत्ति जनको उत्पादयितुः व्यापार विशेषः क्रिया विशेषः भावना, यही कर दिया था, ठीक है ना, ताकि इसके प्रसिद्ध शब्दों से ज्ञान हो जाए लक्षण स्वरूप। आया कि नहीं आया, यही भावना है। ये हम लोगों ने कल विचार कर लिया। और ये जो भावना है वो दो तरह की है, क्या क्या, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, शाब्दी भावना और आर्थी भावना करके इसकी भावना के दो भेद है। इसमें भी शाब्दी भावना क्या है ना, यहाँ पर देखिए वो जो दृष्टांत में हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, गाम आना है, गुरु जी ने कहा और शिष्य खड़ा होके वो गाय को इस देश में ले आया। इस घटना को हमने देखा एक तरफ से भी, अभी देखा हम लोगों ने, गुरु जी का व्यापार लेकर के हम लोगों ने देखा कि भाई वो जो व्यापार है शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, वो भावना है। इसी दृष्टांत को एक और दृष्टि से देखिए, शिष्य ने भी कोई व्यापार किया कि नहीं किया है, चल कर जाना, गाय को वहाँ से जहाँ कहीं यूप में बंधी हुई वहाँ से छुड़ाना और वहाँ से लेके आना, यहाँ पर पहुँचा देना। तो उसने शिष्य ने भी कोई व्यापार किया है कि नहीं किया है। वो भी जो शिष्य का व्यापार है पादक्रमणात्मक व्यापार, पैर चलाने वाला जो भी व्यापार है, गत्यात्मक व्यापार, वो व्यापार भी कैसा है, किसी भी उत्पद्यमान चीज का वो उत्पत्ति का जनक है कि नहीं है। देखिए उसने शिष्य ने व्यापार किया तो उससे हुआ क्या, वो गाय जो अन्य देश में पड़ी बैठी हुई थी चाहे खड़ी हुई थी, वो ये तो देश में आई कि नहीं आई, इस देश में इस जगह पे आ गई कि नहीं आ गए। तो ये क्या हुआ, गाय की गवानयन, गाय की एक देश में जो प्राप्ति क्रिया वो क्या है, उत्पद्यमान है कि नहीं है। ये इसकी उत्पत्ति कब हुई, जब शिष्य ने व्यापार किया तब, है ना। तो उत्पद्यमान जो गाय की एक देश में प्राप्ति है उसकी उत्पत्ति का जनक व्यापार कौन व्यापार होगा, व्यापार पादक्रमणात्मक व्यापार, ये भी तो भावना है। आया कि नहीं आया, व्यापार विशेषः भावना, व्यापार क्रिया जो है वही भावना है। तो शिष्य का भी कोई व्यापार है और इसका भी कोई गुरु जी का भी कोई व्यापार है कि नहीं है। तो दोनों भावना है। अब इसमें हम विवेक करेंगे आगे कौन कौन सी भावना है, शाब्दी भावना कौन है, आर्थी भावना कौन है, वो बात की बात, लेकिन दोनों भावना जरूर है, ठीक है ना। दोनों में जब घटाएंगे तब दोनों का उत्पद्यमान बदल जाएगा। जैसे गुरु जी का जो व्यापार विशेष था उसमें जब तब उत्पद्यमान कौन था उस व्यापार, शिष्य की प्रवृत्ति, और उसकी उत्पत्ति का जनक ये व्यापार था, गुरु जी का व्यापार था। और उत्पद्यमान जब क्या लेंगे, गाय की ये तो देश में प्राप्ति, तब उसका उत्पत्ति का जनक व्यापार कौन होगा, शिष्य का व्यापार, तो वो भावना होगा। आया कि नहीं आया। तो इसको घटाने के समय ध्यान रखना, कोई भी उत्पद्यमान पकड़ के किसी में भी नहीं घटेगा, ठीक है ना। उत्पद्यमान ध्यान रखना पड़ेगा, कौन है उत्पद्यमान और उसकी उत्पत्ति का जनक, ये भावयिता का उत्पादयिता का व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब घटा के तब होगा कि ये भावना है। आया कि नहीं आया, तो बस ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया भावना, ठीक है। तो ये जो भावना है वो दो प्रकार की है, ठीक है ना। कौन दो प्रकार, इसको एक और भी देखिए, वैदिक दृष्टांत से भी भावना को पहले समझिए, ठीक है ना। लौकिक दृष्टांत से तो आपने समझ लिया, वैदिक दृष्टांत से भी समझिए। वैदिक दृष्टांत में क्या दृष्टांत दिया था, स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य है, ठीक है ना। ये वाक्य जब कोई भी पुरुष सुनेगा समझेगा तब क्या होगा, पुरुष की यागादि कार्य में प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी, है ना।
स्वर्ग काम जो पुरुष है उस पुरुष की क्या होगी, यागादि में प्रवृत्ति होगी ना, होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से दो चीज हो रही है। यहाँ पर भी दो व्यापार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पुरुष की प्रवृत्ति जो यागादि में प्रवृत्ति हुई वो उत्पद्यमान है। उस उत्पद्यमान जो पुरुष की प्रवृत्ति है उसकी उत्पत्ति का जनक व्यापार, यहाँ व्यापार है कि नहीं कोई, लिंगादि प्रयोग रूप व्यापार है कि नहीं, स्वर्ग कामो यजेत है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है वैदिक वाक्य में, ठीक है ना। कल भी मैंने बताया था वेद जो है वो अपौरुषेय है। लौकिक वाक्य में जैसे वो वहाँ गुरु जी चाहे कोई पिताजी कोई मिल गए थे भावयिता करके, यहाँ इस तरह से कोई पुरुष होगा नहीं, है ना, क्योंकि वेद क्या है, अपौरुषेय है। तो वो वाक्य का लिंगादि जो व्यापार है, लिंगादि जो प्रयोग है ना, वही क्या हो जाएगा, वही भावना है। आया कि नहीं, वही भावना है। वो लिंगादि का जो शब्द है, लिंगादि शब्द का जो प्रयोग है ना, वही क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा। आया कि नहीं आया। यहाँ जो व्यापार है वैदिक वाक्यों में, वहाँ कोई पुरुष निष्ठ वो व्यापार नहीं होगा। जैसे लौकिक वाक्य का लौकिक जो व्यापार था भावना जैसे, तो वो गुरु निष्ठ रह रहा था कि नहीं रह रहा था, वो भावना है ना। शिष्य प्रवृत्ति अनुकूल जो व्यापार हो रहा था वो किस में रह रहा था, गुरु में रह रहा था। यहाँ इस तरह से कोई पुरुष नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो शब्द में ही जाएगा। यजे त में जो त है उसी में जाएगा। आया कि नहीं आया। तो लिंगादि शब्द प्रयोग में ही वो जाएगा। आया ना। तो चलिए बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सब समान है। उत्पद्यमान क्या है, पुरुष की प्रवृत्ति, उसकी उत्पत्ति का जनक जो व्यापार है, ये लिंगादि का व्यापार, वही क्या हो जाएगा, भावना है। आया कि नहीं, वही भावना है। और जब ये हुआ तो यहाँ पर भी वो दूसरी तरफ से देखिए, दूसरी दृष्टि से कि भाई वो शिष्य का वो जो पुरुष है उसकी भी प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई, उसने भी यागादि कुछ व्यापार किया कि नहीं किया, यागादि कुछ कार्य किया, होम किया, जो भी किया है ना, तो ये किया उसने। तो अब इससे क्या हुआ, स्वर्ग की उसको प्राप्ति हुई कि नहीं। तो वहाँ उत्पद्यमान क्या है, स्वर्ग है, ठीक है ना। वहाँ जैसे एक गो की एतद देश में प्राप्ति थी, उस तरह यहाँ पर क्या आएगा, स्वर्गादि आएंगे। उत्पद्यमान क्या है, स्वर्गादि। और वो उत्पद्यमान जो स्वर्गादि है उसकी उत्पत्ति का जनक जो व्यापार, कौन व्यापार होगा, पुरुष का व्यापार, यागादि रूपी व्यापार है ना। होम आदि करना, याग करना है ना, यजन करना, यही सब व्यापार जो व्यापार हो वो सब आएंगे। वो भी भावना है। आया कि नहीं आया। यहाँ पर भी भावना दो तरफ से हुई कि नहीं हुई, समझ में आ रहा है ना। कल इसको विस्तार से समझा, अभी संक्षेप में समझ रहे हैं, तो ऐसा समझे है ना, कल लगा है ना कल का पाठ। चलिए तो ये कर दिए, ठीक हुआ। तो ये हो गया आपका भावना, ठीक है ना। भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष भावना। और ये भावना जो है वो दो प्रकार की है। कौन कौन, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। क्या क्या, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। शाब्दी भावना किसको कहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कल लक्षण बताया था। क्या बताया था, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। शाब्दी भावना, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः, ठीक है ना। पुरुष की प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार विशेष हो वही क्या है, शाब्दी भावना। जैसे यहाँ पर लौकिक दृष्टांत में जो बताया है ना, तो वहाँ पर गुरुजी ने व्यापार किया, गामानय एतादृश शब्द प्रयोगात्मक व्यापार किया, इससे शिष्य ने कुछ व्यापार किया और गाय की एतद्देश में प्राप्ति हुई। अब देखिए व्यापार दो है, गुरुजी का व्यापार है, एक शिष्य का व्यापार है। अब दोनों में से कौन सा है, दोनों भावना है, लेकिन शाब्दी भावना कौन सी है दोनों में से, देखा जाए कि दोनों शाब्दी भावना है कि दोनों नहीं है, कि इसमें से कोई है कोई नहीं है, क्या है देखना पड़ेगा ना। तो शाब्दी भावना तो दोनों है, भावना का लक्षण तो दोनों में घटा ना। वो शिष्य के व्यापार में भी घटा और गुरुजी के व्यापार में भी भावना का लक्षण घट रहा है। तो भावना तो दोनों है, लेकिन शाब्दी भावना दोनों है कि नहीं वो देखा जाए। तो शाब्दी भावना का लक्षण जिसमें जाएगा वो शाब्दी भावना है ना, नहीं जाएगा तो उसको शाब्दी भावना नहीं कहेंगे। तो क्या है शाब्दी भावना का लक्षण, तो कहा पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः
शाब्दी भावना आया कि नहीं आया? तो पुरुष की प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार हो, तो ऐसा व्यापार कौन सा हो रहा है? पुरुष प्रवृत्ति का जनक व्यापार कौन? गुरु का व्यापार ही हो रहा है, शिष्य का व्यापार नहीं ना हो रहा है, ठीक है ना? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार नहीं ना है। वो शिष्य का व्यापार जो है वो तो गाय की एतद देश में प्राप्ति का जनक व्यापार है, गवा नयन का जनक व्यापार वो है। आया कि नहीं आया? गो की एतद देश में प्राप्ति जो हो रही है तत्जनक व्यापार है। कौन? किसका? शिष्य का व्यापार। उसका व्यापार पुरुष प्रवृत्ति का जनक व्यापार नहीं है, तो लक्षण उसमें नहीं जाएगा। लेकिन गुरु जी के व्यापार में चला जाएगा, क्योंकि वो पुरुष प्रवृत्ति का जनक व्यापार है। पुरुष करके वो शिष्य को ले लीजिए, तो उसकी प्रवृत्ति का जनक व्यापार है कि नहीं है? गुरु जी का व्यापार शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, तो वो शाब्दी भावना है। आया कि नहीं आया? और ये व्यापार किस में रहेगा? ये व्यापार जो है वो किस में रहेगा? अरे व्यापार क्रिया है वो किस में रहेगी? गुरु में रहेगी, ठीक है ना? अरे क्रिया, आप जैसे चल रहे हैं तो चलनात्मक क्रिया किस में रह रही है? आप में रह रही है ना। तो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार ही तो शाब्दी भावना हुआ। वो भावना किस में रहेगी? गुरु में रहेगी। आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखिए, तो वो गुरुनिष्ठ हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा वो व्यापार जो है वो उसमें रहेगा। अरे वो कर रहा है तो उसी में रहेगा ना। क्रिया जो है वो किसी न किसी में रहेगी ना, अकेले क्रिया नहीं ना होगी बिना उसके। तो क्रिया किस में रहेगी? इसमें रहेगी, गुरु में रहेगी। आया कि नहीं आया? तो ये जो है ये शाब्दी भावना है। कौन भावना? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। शिष्य प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, यही क्या है? शाब्दी भावना है। आया कि नहीं आया? और ये किस में रह रही है? तो गुरु जी में रह रही है, चाहे पिता में रहेगी, किसी में रहेगी। आया कि नहीं आया? लौकिक दृष्टांतों में ऐसे ही होगा। चलिए आया ना? तो ये कर दिया, चलो बढ़ो आगे अब। और आर्थी भावना का भी लक्षण देख लिया था। हाँ, तो ये आर्थी भावना का क्या लक्षण बताए थे? प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार, आर्थी भावना, ठीक है ना? प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। प्रयोजनेच्छा, प्रयोजन कहते हैं फल को, प्रयोजनम नाम फलम। तो प्रयोजनेच्छा जनित, प्रयोजन विषयिणी जो इच्छा, मतलब फल की जो इच्छा, फल की इच्छा होगी। जैसे यहाँ पर फल क्या है? गाय का एतद देश में प्राप्ति कराना, यही फल है ना, यही फल है, ठीक है? तो ये तादृश जो ये प्रयोजन है, फल है, उसकी जब इच्छा होगी तभी होगा ना, तभी तो व्यापार होगा। शिष्य का व्यापार जो है उसको इच्छा ही ना हो तो व्यापार करेगा क्या? हो है ना, उसको इच्छा ही ना हो। मान लीजिए गुरुजी ने कह दिया लेकिन उसको इच्छा नहीं है तो करेगा वो व्यापार? उसको फल विषयनी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि भाई गाय को ये तो देश में पहुंचाने की जो इच्छा, प्रयोजन, फल है ये जो, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो प्रयोजनेच्छा जनित जो व्यापार है ना, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है ना, प्रयोजन जो फल है तद विषयणी जो इच्छा, और वो इच्छा से जनित मतलब जन्य, जनित मतलब क्या? जन्य। वो इच्छा से जन्य जो व्यापार है ना, वही क्या है? आर्थिक भावना है। तो वो किसका व्यापार होगा? अब देखिए लौकिक दृष्टांत में घटाइए। प्रयोजन हुआ गो की ये तो देश में प्राप्ति, यही फल है। और इस फल का, ये फल विषयनी जो इच्छा है, ये तादृश इच्छा जन्य व्यापार किसका व्यापार है? शिष्य का व्यापार है कि नहीं है? ठीक है ना? देखिए वहां पर वो पंक्ति क्या लिखी है उसमें, अर्थालोक में, प्रयोजनम स्वर्ग पशु पुत्रादि। हाँ, तो वहाँ वैदिक दृष्टांत में जब देखेंगे तो वहाँ स्वर्ग पशु पुत्र अधिक मिलेगा। यहाँ पर तो गो की एतद देश में प्राप्ति, यही प्रयोजन है ना, यही फल है। तो प्रयोजनम मतलब ये सब प्रयोजनम स्वर्ग पशु पुत्रादिकम तद विषयिण्येच्छया, तद विषयिण्या इच्छया, तद विषयिणी जो इच्छा, पहले रुकिए वहाँ पर कि प्रयोजन विषयिणी जो इच्छा, और तादृश इच्छा इच्छया जनित यह व्यापार, उस इच्छा से जनित जन्य जो व्यापार होता हो। पहले इच्छा होगी फिर ही कोई व्यापार होगा। पहले आपको इच्छा हो कि मैं मोबाइल खरीदूं, तभी तो आपकी उस व्यापार होगा कि चल के जाएंगे दुकान तक, वहाँ जाके खरीदेंगे। बिना इच्छा के होता है क्या? घूमते घामते रहता है क्या बिना इच्छा के? है ना, इच्छा होगी तभी जाएंगे। और इच्छा होगी आपको गंगा स्नान करने की, तभी तो गंगा जी जाएंगे। गंगा स्नान करने की इच्छा ही नहीं हुई तो कहाँ से? आप ऐसे ही गंगा घूमने जाते हैं क्या?
नहीं ना जाते। या तो घूमने की इच्छा होगी, कोई तो इच्छा होगी तभी जाएंगे कि चलो माइंड फ्रेश हो जाए इसलिए चलो थोड़ा घाट पे घुमाया जाए, तभी तो ऐसी इच्छा होगी, तभी तो प्रवृत्ति कुछ क्रिया होगी। तो ये जो व्यापार है वो क्या होगा, इच्छा जनित, प्रयोजनेच्छा जनित जो व्यापार है वही आर्थी भावना है। तो प्रयोजन विषयिणी या इच्छा तादृश इच्छया जनित यह व्यापार। किसका व्यापार है, तो क्या लिखा, प्रयोज्य पुरुष व्यापार। प्रयोज्य पुरुष व्यापार। हाँ, इसको थोड़ा समझिए, है ना। एक होता है प्रयोजक पुरुष और एक होता है प्रयोज्य पुरुष। प्रयोजक पुरुष मतलब सीधे से समझिए कि जो आज्ञा देने वाला पुरुष वो प्रयोजक पुरुष, और जो आज्ञा को मान करके कुछ करने वाला वो प्रयोज्य हो गया। छोटा जो होगा वो प्रयोज्य मान लिया जाए। प्रयोजक मतलब बड़ा वाला, है ना, कोई जो किसी भी तरह से उम्र में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे किसी भी तरह से जो बड़ा है वो प्रयोजक, और छोटा जो है वो प्रयोज्य। ठीक है ना। जैसे पिता और पुत्र होंगे तो उसमें प्रयोजक कौन हो जाएगा, पिता, और प्रयोज्य कौन हो जाएगा, पुत्र। गुरु शिष्य में प्रयोजक कौन हो जाएगा, तो प्रयोज्य पुरुष कौन हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा ना। तो प्रयोज्य पुरुष का जो व्यापार है, मतलब शिष्य का जो व्यापार है वही क्या है, आर्थिक भावना। ठीक है ना, घटा है कि नहीं घटा है, तो वही है प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय जो व्यापार है वही आर्थिक भावना। चलिए, कल हम लोगों ने इसको विस्तार से समझा है, तो ज़्यादा अब इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हो गया। तो यही दो हो गए आपके शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना, दोनों का लक्षण आपको आना चाहिए। क्या है शाब्दिक भावना, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव हेतु व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। और क्या है अर्थ, इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। और ये भावना का, भावना सामान्य का लक्षण क्या है, भावना क्या है भावना का लक्षण, अरे अच्छा, भवितुर भावनानुकूलो भाव हेतु व्यापार ऊपर विशेषः भावना, ये है। ठीक है, हुआ। चलिए, यही कर दिया। हाँ, चलिए, यही भावना है। ठीक, पवित्र भवनानुकूलो भाव हेतु व्यापार विशेषः भावना। और वो भावना दो प्रकार की है, कौन कौन, शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना। चलिए, वो दोनों के लक्षण भी देखे, अब आगे चला जाए। पढ़ो, साद्विविधा शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना चेति। आगे बढ़ो। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव हेतु व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। हाँ, वो दोनों भावना, वो तत्र मतलब वो भावना द्वय मध्य जो शाब्दिक भावना है वो क्या है, तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो व्यापार भाव हेतु व्यापार विशेष, यही शाब्दिक भावना है। चलिए, साच लिंगत्वांशेनोच्यते। हाँ, वो जो भावना है, ये जो शाब्दिक, देखो भावना जो है दो प्रकार की। अब विवेक करना चालू करिए आपसे, शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना। शाब्दिक भावना आप समझ गए हैं, ठीक है ना, कि पुरुष प्रवृत्ति की जनक जो व्यापार हो वही शाब्दिक भावना है, संक्षेप में कहा जाए तो, है ना। जिस व्यापार से पुरुष की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति होती हो वही क्या है, शाब्दिक भावना है। सीधी बात, आया कि नहीं आया। तो ये शाब्दिक भावना है। ये शाब्दिक भावना जो है वो किसके द्वारा कही जाती है, हम कैसे जाने कि ये शाब्दिक भावना मतलब किसके द्वारा कही जाती है। जैसे ये करण जो है वो करण शब्द से बोधित होता है कि नहीं होता है। करण कहेंगे तो इसका बोध होगा कि नहीं होगा। प्रीतम कहेंगे तो आपका बोध होगा, ये पिंड विशेष का बोध होगा। करण ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे इनका बोध होगा। तो ये शाब्दिक भावना जो है वो किसके द्वारा कही जाती है, शाब्दिक भावना कहाँ से कही जाती है, तो कहा लिंगम से न उच्यते, लिंगत्वाम से न उच्यते। क्या कहा, साच मतलब शाब्दिक भावना च लिंगत्वाम से नोच्यते। लिंगत्वांश, लिंग तो किस में रहेगा, लिंग में ही रहेगा। ठीक है ना। लकार 10 ठो है ना, मैंने बताया था आपको, कौन कौन, लट लीट लूट रीट लोट लंग लिंग लुंग लिंग और एक ठो लेट ले लीजिएगा। ठीक है ना, आया कि नहीं आया। तो ये 10 जो लकार है उसमें लिंग तो कहाँ रहेगा, लिंग लकार में रहेगा। ठीक है ना, लिंग में रहेगा। अब देखिए ये लिंग तो जो है ना, मैंने कल भी कहा था, एक बात आप लोग ध्यान दिए होंगे, लिंग में रहेगा। लिंग में रहेगा मतलब ध्यान रखिएगा, विध्यर्थक जो जो लकार होंगे ना, चाहे जो जो प्रत्यय होंगे सब में रहेगा। यहाँ लिंग तो से तात्पर्य केवल वो ही नहीं, लिंग में रहने वाला। जैसे विध्यर्थ में किसी को प्रेरणा में, जैसे आप कहते यजे तो ये से तो वो होता है। ठीक है ना, ये तो विध्यर्थ लगता है, मतलब किसी को प्रवृत्त कराने के लिए, है ना। तो ऐसा है, लेकिन लोट भी तो होता है, जैसे गामानय ऐसा कहा, ये भी तो विध्यर्थ, लोट भी तो विध्यर्थ में होता है। अन्यार्थ में भी हो, अन्यार्थ में हो तब नहीं कहे, विध्यर्थ में जो जो होंगे। ठीक है ना,
प्रेरणा अर्थ में जो होंगे लकार, है ना, किसी को प्रेरित कराने के लिए जो लकार होंगे, चाहे जो भी प्रत्यय होगा उसमें लिंगत्व रहेगा, ठीक है ना। तो और उसके द्वारा क्या शाब्दी भावना कही जाएगी। आया कि नहीं आया? तो अभी संक्षेप से केवल लिंग को लीजिए। तो लिंगत्वांशेन साच शाब्दी भावना उच्यते। आया कि नहीं आया? अभी समझाऊंगा दृष्टांत से, घबराइए मत। तो लिंगत्व अंश जो है वो लिंग में रहेगा, मतलब कहने का तात्पर्य लिंग में, लिंग से क्या होगा, वो शाब्दी भावना का बोध होगा। जैसे यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा कहा जाए तब लगेगा ना, तब शाब्दी भावना का बोध होता है, ऐसा लग रहा है ना। जैसे मान लीजिए यही कहा, जैसे कहा कि ग्रामम गच्छेत, ऐसा कहा जाए तो लगता है ना शाब्दी भावना का बोध, कि गांव को जाने के लिए कह रहा है कोई पुरुष, मुझे प्रवृत्त करा रहा है ना, मेरी प्रवृत्ति करा रहा है। जैसे मैं कहूँ आपको ग्रामम गच्छेत, तो आपको लगता है कि नहीं लगता है कि भाई ये तो मुझे कुछ कार्य में प्रवृत्त कराना चाह रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। चाहे ग्रामम गच्छतु ऐसा कहो तब भी लगता है कि नहीं लगता है कि भाई ये जो है मुझे कहीं कार्य में प्रवृत्त करा रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो ये जो है ना लिंगांश है ना, उसके द्वारा ही क्या शाब्दी भावना कही जाती है, लट लकार से नहीं कही जाती। मैं ये कहूँ कि ग्रामम गच्छति, तो आपको लगेगा कि मुझे कहीं प्रवृत्त करा रहे हैं, ऐसा लगेगा क्या? ऐसा लगता है क्या? ग्रामम गच्छति, तो इसे मतलब इसके क्या समझ में आता है? ग्रामम गच्छति कहे तो कोई गाय को, गाँव को जा रहा है, कोई जा रहा है, हमें क्या मतलब है कि नहीं है? कोई कहे ग्रामम गच्छति, है ना, मैंने मान लीजिए आपको कहा ग्रामम गच्छति, ग्राम को जा रहा है, तो आपको लगेगा कि मुझे प्रवृत्त करा रहा है ना, मुझे प्रवृत्त करा रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा क्या? नहीं ना लगेगा। जब लोट लकार का प्रयोग करे, चाहे लिंग लकार का प्रयोग करे, चाहे तवियत प्रत्यय का, ग्रामः गंतव्यः ऐसा कहे तो आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रवृत्त करा रहा है, हमको प्रेरित कर रहा है कहीं जाने के लिए, है कि नहीं है। तो इन सब से ही क्या शाब्दी भावना कही जाती है। आया कि नहीं आया? लिंगों से न शाब्दी भावना उच्यते, यही उन्होंने कहा। पढ़ो, साच शाब्दी भावना च साच लिंगत्वांशेनोच्यते, लिंगत्वांशेन, कहीं कहीं लिंगों से न उच्यते, ऐसा भी पाठ होगा। आपकी पुस्तक में क्या पाठ है? ये साच और लिंग शोनोच्यते, यही लिंगों से न उच्यते, यही होगा, तो नहीं होगा। तो वो लिंगों से न उच्यते, अब लिंग तो जिसमें रहेगा उसके द्वारा कहा जाएगा ना। तो उभाभ्याम अपसाभ्याम चूंकि कहे है आगे, तो चलिए उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लिंग तो अंशेन उच्यते, लिंग अंशेन उच्यते, फलितार्थ वही आएगा। चलिए, आया ना? आया। हाँ, लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तते। हाँ, अब देखो प्रश्न होगा कि ऐसा कैसे आपने निर्धारण कर दिया कि ये शाब्दी भावना लिंगों से ही कही जाएगी, क्यों उससे नहीं कही जाएगी? लट लकार से क्यों नहीं कही जाए? आख्या तत्वांश, दो अंश कहे थे ना, आख्या तत्व और लिंगत्व। लिंगत्व केवल लिंग में रहता है और आख्या तत्व दसों लकारों में रहता है। तो आपने तो ये प्रतिज्ञा कैसे कर दी कि भाई ये शाब्दी भावना जो है वो लिंगों से नहीं वो उच्चते, आख्या तत्वांश से न क्यों ना उच्चते, मतलब दसों लकार से क्यों ना कही जाए, केवल लिंग लकार से ही क्यों कही जाए शाब्दी भावना, लट लकार से भी क्यों ना कही जाए? ऐसी कोई प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। तो उसमें प्रमाण दे रहे हैं, अनुभवात्मक प्रमाण दे रहे हैं कि देखो पंडित जी, ऐसा हमको अनुभव होता है ना, जब हम लिंग का श्रवण करते हैं ना, चाहे लोट लकार का श्रवण करते हैं, चाहे तवियत का श्रवण करते हैं, तब हमको लगता है कि कोई हमें प्रवृत्त करा रहा है कि नहीं? जैसे गाम आनय कहा तो शिष्य को लगेगा ना कि हमको गायन गवानयन में प्रवृत्त करा रहा है। पढ़िए, पठतु ऐसा कहा जाए तो लगता है ना कि मुझे किसी कार्य में प्रवृत्त करा रहा है। भोजनम करो तू, तो लगता है ना कि भोजन में प्रवृत्त करा रहे, है ना, कि मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, ऐसा बोध होता है कि नहीं होता है आपको? है ना, जैसे आपको मान लीजिए कहा भोजनम करो तू, तो आपको क्या होता है? ऐसा होता है कि ये मेरी प्रवृत्ति के जनक व्यापार कर रहा है, मतलब मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार वाला है ये पुरुष, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो यही तो शाब्दी भावना है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, यही तो शाब्दी भावना है। और ये तादृश व्यापारवान अयम पुरुष, ऐसा आपको बोध होता है। तो ये कब होता है? जब आप लिंग लकार का प्रयोग करें, लोट लकार का प्रयोग करें, चाहे तवियत का प्रयोग करें, तभी तो होता है। लट लकार का प्रयोग करेगा तब आपको ऐसा बोध होता है क्या?
ग्रामम गच्छति कह दिया, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि मुझे प्रवृत्त करा रहा है? इसमें तो लगता है कोई जा रहा है, हमको बता रहा है बस, केवल कोई जा रहा है ना? ऐसा होता है ना, आपको ऐसा नहीं ना लगता है कि मेरी प्रवृत्ति करा रहे हैं, ऐसा नहीं ना लगता है? तो इसलिए अनुभवात्मक, अनुभव से समझ में आता है कि ये जो शाब्दी भावना है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, जो शाब्दी भावना है वो लिंगों से नहीं वो उच्चते, लिंगों से ही कही जाती है। लिंग से मतलब लोट भी ले लीजिए और तवियत प्रत्यय भी ले लीजिए और लेट भी ले लीजिएगा, क्योंकि लेट भी विध्यर्थ में ही होता है, लेट लकार भी विध्यर्थ में ही होता है, प्रेरणा अर्थ में ही होता है। आएगा नहीं आया? तो चलिए, ये सब से क्या कहा जाता है? शाब्दी भावना कही जाती है। आया कि नहीं? साच शाब्दी भावना लिंगम से न उच्यते। अब इसमें क्या प्रमाण है? तो अग्रिम ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, पढ़ो। लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते। हाँ, ऐसी प्रतीति हमको होती है, हमको ऐसा अनुभव होता है। लिंग श्रवण जब हम करते हैं, चाहे लोट का श्रवण जब हम करते हैं, चाहे तवियत का श्रवण हम करते हैं, चाहे लेट का श्रवण हम करते हैं, है ना, इनमें से किसी भी लकारों का चाहे प्रत्ययों का हमको जब श्रवण करते हैं तो हमको लगता है, क्या लगता है? लिंग अयम माम प्रवर्तयति, अरे ये आदमी मुझे प्रवृत्त करा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? क्या अयम माम प्रवर्तयति, ये सामान्य रूप से, इसी का उन्होंने लिख दिया मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, यही तो उसका अर्थ है। अरे अयम माम प्रवर्तयति का ही वो आगे जो लिखा उसी का मतलब है, मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार अयम, मत प्रवृत्ति का, मेरी प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार है, तादृश व्यापारवान अयम, ऐसा ये व्यापार, मेरी प्रवृत्ति का जनक व्यापार कर रहा है, मुझे प्रवृत्त कराने के लिए ये व्यापार कर रहा है, व्यापार वाला ये पुरुष है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा हमको नियमेन प्रतीति होती है। कब? जब हम किसका श्रवण करते हैं? लिंग का श्रवण करते हैं, चाहे लोट का श्रवण करते हैं, तवियत का श्रवण करते हैं, चाहे लेट का श्रवण करते हैं, तवियत प्रत्यय है, ठीक है ना? एक आता है, आप लोग सुनते होंगे बार बार, भोक्तव्यम, गंतव्यम, है ना? तो इस तरह से जब हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि कोई हमको प्रवृत्त करा रहा है। अध्येतव्यः, है ना, पठनीयम, ये अनियर आ गया, ठीक है ना, ये भी होता है, पठनीयम, है ना, भोक्तव्यम, कर्तव्यम, ऐसा जब भी हम लोग सुनते हैं तो लगता है ना कि कुछ काम करा रहा है हमारे पास, है ना? तो ये है, तो अयम माम प्रवर्तयति, मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, मेरी प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार है, तदवान अयम पुरुषः, ऐसा बोध हमको होता है जब लिंग का श्रवण करते हैं। तो लिंग मतलब ध्यान रखिएगा, इन सबको समझना है, ठीक है ना? लोट, लेट, तवियत, अनियर, इन सबको समझना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं बताएंगे। तो लिंग श्रवण पर ऐसा हमको बोध होता है कि मत प्रवृत्ति अनुकूलो व्यापारवान अयम, मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, अयम माम प्रवर्तयति, ऐसा बोध होता है। तो यही तो शाब्दी भावना है, और कौन क्या है? अरे पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल जो व्यापार है वही तो शाब्दी भावना है। और उसका बोध कब होता है? जब हम लिंग का श्रवण करते हैं तभी हो रहा है। इसका मतलब लिंग का ही वो अर्थ है, लिंग के द्वारा ही वो शाब्दी भावना कही जाती है। तो ये अनुभव से ज्ञान होता है ना। जैसे करण हम कहते हैं तो इसका बोध होता है, नियम है ना, इसका बोध होता है। मैं कहूँ आपको करण को बुला के लाओ, आप किसको? इसको ही बुला के लाएंगे ना, इसी पिंड विशेष को बुला के लाएंगे, है कि नहीं है? तो क्या इसका मतलब कि करण पद का अर्थ है ये, है ना, और इसका वाचक पद करण पद है। तो इसी तरह से लिंग का श्रवण जब हम करते हैं, लोट का श्रवण करते हैं, तब हमको लगता है कि मेरी प्रवृत्ति का जनक व्यापार वाला ये पुरुष है ना? तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार शाब्दी भावना है। तो शाब्दी भावना का ज्ञान हमको हर बार होता है जब हम लिंग का श्रवण करते हैं तब। तो उसी का अर्थ यही निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला। तो चलिए, इसी से पता चल रहा है अनुभव से ही कि जो वो शाब्दी भावना है वो लिंगों से न उच्चते। आया कि नहीं आया? तो वही वो कह रहा है। चलिए, लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम पुरुषः इति नियमेन प्रतीते है। ऐसी नियमेन प्रतीति होती है, अनुभव हमको होता है। इसलिए क्या वो जो शाब्दी भावना है वो लिंगों से न उच्चते, ये हम कहते हैं। आया कि नहीं आया? आया। चलिए, यही है।
यद्यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम। करण कहने से हमेशा किसका बोध होता है? इसका बोध होता है। तो करण शब्दात नियमेन कस्य बोधो भवति? अस्य पिंड विशेषस्य बोधो भवति। तो करण शब्द का वाच्य अर्थ कौन है? यही है। आया कि नहीं आया? प्रीतम कहने से नियमेन आपको किसका बोध होगा? इसका बोध होगा, पिंड विशेष का बोध होगा। तो क्या होगा? प्रीतम शब्द का वाच्य अर्थ यही है। यही समझा? यद्यस्मात् शब्दात्, जिस शब्द से जिस अर्थ का नियमेन बोध होता है वही उसका अर्थ है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे गो कहने से नियमेन किसका बोध होता है? चार पैर वाली गाय का बोध होता है कि नहीं होता है? तो वही उसका वाच्य अर्थ है। गो शब्द का वाच्य अर्थ यही हुआ ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी तरह लिंग का जब शब्द प्रयोग करते हैं तो हमेशा हमको क्या लगता है? मत अयम माम प्रवर्तयति, ऐसा बोध हमको होता है। मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, ऐसा हमको बोध होता है। यही शाब्दिक भाव है। मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, जो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार है वही तो शाब्दिक भावना है। तो हमेशा जब लिंग का श्रवण करते हैं तो हमको शाब्दिक भावना का बोध होता है। तो वही तो उसका वाच्य अर्थ है। लिंग का वाच्य अर्थ ही शाब्दिक भावना है। आया कि नहीं आया? यद यस्मात् शब्दात्, जो अर्थ जिस शब्द से नियमेन प्रतीत होता हो वही उसका वाच्य अर्थ है। आया कि नहीं आया? आया ना? यद यस्मात् शब्दात् नियमेन प्रतीयते, यत यस्मात् शब्दात्, यह अर्थ यस्मात् शब्दात् नियमेन प्रतीयते सह अर्थ तस्य वाच्यार्थः। आया कि नहीं आया? क्या? यह अर्थ यस्मात् शब्दात् नियमेन प्रतीयते सह अर्थ तस्य शब्दस्य वाच्यार्थः। आया कि नहीं आया? यही तो कह रहा। यद्यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम। आया कि नहीं आया? वो उसका वाच्य है। जैसे यथा करके दृष्टांत दिखाएगा। यथा गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम्। गामानय कहने से गो शब्द से किसका बोध होता है? गाय है उसका बोध होता है। ठीक है ना? लेकिन ये हम लोगों की बात है। ठीक है ना? ये मीमांसक जो है ना वो जातिवादी है। जाति शक्तिमान, जाति में शक्ति मानते हैं, है ना? जाति में शक्ति मानते हैं। अब इसमें घबराइए मत। एक जाति होता है, एक व्यक्ति होता है। हम लोग अभी जो गाय का अर्थ क्या है? तो चार पैर वाली जो है वो उसका अर्थ ऐसा कह रहे हैं। तो मतलब व्यक्ति शक्ति हम मान के चल रहे हैं। व्यक्ति को लेके हम चल रहे हैं और ये जाति में शक्ति मानते हैं। अब उसके लिए बहुत कुछ कारण है। तो गो शब्द का अर्थ वो चार पैर वाली गाय अर्थ नहीं मानते। गो शब्द का अर्थ है वो चार पैर वाली में रहने वाली जो जाति है। कौन जाति? गोत्व जाति है। तो वही गो शब्द का अर्थ है। तो वो कह रहे हैं कि गो शब्द से नियमेन किसकी प्रतीति होती है? गोत्व की प्रतीति होती है। इसलिए गाय गो शब्द का वाच्य अर्थ है गोत्वम। ठीक है ना? वो जाति में शक्ति मानते हैं। उसको मानने के पीछे बहुत कुछ कारण है। ठीक है ना? क्यों मानते हैं उसमें चलेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन वो जाति में शक्ति मानते हैं। जाति में शक्ति मतलब वो जाति अर्थ मानते हैं। ठीक है ना? शक्ति ना समझ में आए तो किसी भी पद का अर्थ उसका जाति होता है, ये वो कहते हैं। ठीक है ना? गो शब्द का अर्थ हम लोग तो सामान्य रूप से, चूंकि न्याय का प्रभाव है ना, और सामान्य गंवार लोगों का प्रभाव है, तो इसलिए हम लोगों को मतलब सामान्य जनजीवन का गंवार मत कहिए, नैयायिकों का प्रभाव है। तो वो लोग चूंकि व्यक्ति में शक्ति मानते हैं तो इसलिए क्या हम लोग कहते हैं कि गाय का अर्थ है वो चार पैर वाली गाय। ठीक है ना? लेकिन इनका जाति अर्थ मानते हैं। गो शब्द का अर्थ वो चार पैर वाली गाय नहीं, उसमें रहने वाली जो जाति है गोत्व जाति, वही क्या है? वाच्यार्थ है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? क्यों मानते उसको संक्षेप में समझ लीजिए ताकि दिमाग में बैठ जाए कि ये जाति में शक्ति मानते। ये भी पूछते हैं प्रश्न, ऐसे उसको उदासीन तरफ से मत लीजिए। पूछते हैं कि जाति शक्तिवादी कौन है, फिर विकल्प दे देगा तो नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? जाति अर्थ मानते, किसी भी पदों का अर्थ क्या होता है? जाति होता है, ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं। ठीक है ना? और वो नैयायिक लोग है वो जाति विशिष्ट जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को अर्थ मानते, घटत्वावच्छिन्न घट में शक्ति मानते। तो चलिए उसको समझिए थोड़ा संक्षेप से, हल्का हल्का। क्यों ऐसा कहते हैं? उन्होंने कहा देखो, गो शब्द का अर्थ चार पैर वाली गाय हो, है ना, ऐसा अर्थ हो मान लीजिए। तो जैसे एक बात समझिए आप लोग, कोई आपको कहे छोटे बच्चे को जिसको पता नहीं है गाय गो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उसके सामने आप कहेंगे गाम आना है तो उसको बोध होगा कुछ?
नहीं होगा ना, वाक्यार्थ बोध नहीं होगा ना, क्या ले आना कह रहे, क्या कह रहे, नहीं समझ में आएगा ना उसको। लेकिन उसको जब शक्ति, तो उसका क्यों नहीं हो रहा है बोध, इसको विचार किया कभी, क्यों नहीं हो रहा? उदाम आना ये कहने पर उसको बोध क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि उसको गोपद का शक्ति ज्ञान ही नहीं है, मतलब गोपद का अर्थ क्या है ये उसको पता ही नहीं है, इसलिए उसको बोध नहीं होता है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब उसको एक गाय में बोध करा दीजिए कि इसको गाय कहते हैं, अयम इयम गौहू, ये जो है ये गाय है, गौहू, ये शक्ति ग्रह करा दीजिए, मतलब इस पद का ये अर्थ है, उसको ज्ञान करा दीजिए, ठीक है ना, आपने करा दिया। अब इसको बोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए आपने उसको शक्ति ग्रह किस में कराया है? एक गाय में ही कराया है कि नहीं कराया है? वो गाय मर गए, वो गाय मर गए, दूसरी गाय मान लीजिए कुछ भी हो गया, वो चली गई, मर गए, जो भी हुआ, दूसरी गाय आई, तो उसको पता रहेगा कि ये क्या है? नहीं हैं? पता तो रहेगा, लेकिन रहता है ना, रहता। वस्तु स्थिति बोलिए आप क्यों मतलब उलझन में पड़ रहे हैं? वस्तु स्थिति क्या होती है? एक में मैंने शक्ति ग्रह करा दिया, वो गाय मर गई, जल गई, जो भी हुआ है ना, चली गई वहाँ से, है ना, दूसरे देश में चली गई, तो अब दूसरी गाय दूसरी आएगी, वो 4 पैर वाला पशु आएगा, मैं पूछूंगा ये क्या है, तो वो बता देगा ना ये गाय है। कैसे बता दिया? युगो से बोध है कि गो, कैसे पता चल गया? मैंने तो गो मतलब कौन, तो वही गाय का बताया था ना, पहली वाली गाय में ही बताया था ना, ये गाय है, ये कहा था। दूसरी नहीं आई, उसमें थोड़ी ना मैंने शक्ति ग्रह करवाया था, कराया था क्या? तो कैसे जान लिया वो? कैसे उसको जान, उसने जान कैसे लिया? वो जो दूसरी वाली गाय है उसकी आकृति वो पहले वाली गाय के समान होगी। पहले वाले समान कुछ नहीं, उसका रंग अलग था, रूप अलग था, सब अलग था। उसका जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, वो पतली थी, ये मोटी थी, तब भी नहीं समझ जाते। आकृति तो अलग होती है, हर गाय समान होती है क्या? नहीं, एक ही तरह की थोड़ी ना होती है, कोई पतली होगी, कोई मोटी होगी, किसकी हड्डी दिख रही होगी, किसी की नहीं दिखती होगी, तब भी समझ जाता है कि नहीं समझ जाता है? तो फिर कैसे हो जाता है? शक्ति ग्रह तो है नहीं। अभी आपने कहा था ना शक्ति ग्रह नहीं है इसलिए शब्द बोध नहीं होता है। अब शक्ति ग्रह चलिए मानिए हमने कराया, लेकिन पहली वाली गाय में कराया, दूसरी वाली में तो कराया नहीं, तो दूसरी में कैसे उसको बोध हो गया? दूसरी गाय का बोध कैसे हो गया? तो इसलिए ये कहते हैं कि व्यक्ति में शक्ति नहीं होती है, शक्ति ग्रह जो हमें होता है जाति में होता है। तो गो शब्द का अर्थ गोत्व होता है। अब वो गोत्व एक ही है, चाहे पहली गाय में जो रहने वाला गोत्व, चाहे दूसरी गाय में, सब गायों में रहने वाला गोत्व जो है वो क्या है? एक ही है। तो अभी एक ही बार जब हमने शक्ति ग्रह करा दिया तो सब में चल जाएगा वो। अब दुनिया भर की जितनी गाय है, लाखों करोड़ों, सब में चलेगा। अब अलग अलग नहीं कराना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब कुछ कारण है, तो ये सब विचार वो करते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या मानते हैं? जाति में शक्ति मानते हैं, इसमें कुछ अनुपत्ति होती है, ठीक है ना। अब इसका अनुगम करेंगे, शनि शनि विचार करेंगे तो बैठेगा दिमाग में। आया ना? तो गो शब्द का, गो शब्द को प्रयोग करने पर नियम में किसकी प्रतीति होती है? गोत्व की प्रतीति होती है। इसलिए गो शब्द का वाच्य अर्थ क्या है? गोत्व है। वही वो दृष्टांत के यद यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम यथा गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम्। गो शब्द का वाच्य अर्थ क्या होगा? गोत्व होगा। क्यों? क्योंकि गो कहने पर हमेशा गोत्व का नियमेन बोध होता है, प्रतीति होती है, इसलिए वो उसका वाच्य अर्थ है। ये दृष्टांत दिया, ठीक है ना। दाष्टान्तिक में आइए कि जब भी हम लिंग श्रवण करते हैं तब हम किसका बोध होता है? शाब्दिक भावना का बोध, प्रतीति होती है ना। इसलिए वो लिंग का ही अर्थ है शाब्दिक भावना। शाब्दिक भावना लिंग अंश के द्वारा उच्चरित होकर कही जाती है। आया कि नहीं आया? लट लकार का अर्थ नहीं है शाब्दिक भावना, क्योंकि लट लकार का प्रयोग करिए शाब्दिक भावना अयम माम प्रवर्तयति बोध होता है? मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम पुरुष, ऐसा बोध होता है? नहीं ना होता है। तो क्यों नियम में प्रतीति नहीं हो रही? जब भी लट का उच्चारण करते हैं तब हमको ऐसा बोध नहीं होता, इसलिए शाब्दिक भावना उसका अर्थ है ऐसा नहीं कह सकते। बात समझ में आएगी ना? तो शाब्दिक भावना लिंग त्वांशेन उच्यते, आख्यातेन त्वांशेन नोच्यते, ठीक है ना। लिंग त्वांशेन उच्यते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए यही कहा, पढ़िए। यदि यस्मात् शब्दान् नियमतः प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम्। हाँ, यथा गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम्। आया कि नहीं? चलिए यही। स च व्यापार विशेषो लौकिक वाक्ये पुरुषनिष्ठोभिप्राय विशेषः। आया कि नहीं आया? हाँ जी आया। लौकिक वाक्य, लोक में जो मैंने दृष्टांत दिया था, गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा गामानय, है ना। तो वहां पर वो जो शाब्दिक भावना है ना, घटाइए कैसे शाब्दिक भावना, लक्षण घटाइए। यहाँ पर कौन सा व्यापार शाब्दिक भावना है? यहाँ पर
पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावयुक्त व्यापार विशेषः शाब्दी भावना पुरुष प्रवृत्ति शिष्य प्रवृत्ति ही तद प्रवृत्ति अनुकूल तद प्रवृत्ति जनको व्यापारः गुरोः शब्द प्रयोगात्मक व्यापारः सा शाब्दी भावना सा शाब्दी भावना। वो जो व्यापार है गुरु जी का बोलने का जो व्यापार है वही शाब्दी भावना है ना, क्योंकि उसी से तो पुरुष की प्रवृत्ति हुई, शिष्य की प्रवृत्ति हुई, तो पुरुष की प्रवृत्ति का जनक जो भी व्यापार। पानी गिर रहा है, नल चालू रख के आए हो पागल। चालू था वो उसका नल का थोड़ा खुला हुआ था, नीचे से बह रहा। नल खुला चालू था ना? नहीं, नल बंद था, उसके पीछे का जो वो होता है ना, जो ढीला होता है तो नीचे वो पीछे से निकलता है पानी, वो थोड़ा ढीला था, उसको टाइट कर दिया। चाहे इधर से कहो उधर से कहो, नल चालू था। वो भी वही है ना, वो नल नहीं है क्या? वो पीछे का होता है तो नल नहीं है, उसमें ऊपर थोड़ा पानी जा रहा है, इसमें नीचे गिरता है, बस इतना अंतर है। पानी दोनों है कि नहीं है? नल दोनों है ना। चलो आया कि नहीं आया? तो ये जो है, तो ये जो लौकिक दृष्टांत में हम लोगों ने देखा, तो वो जो पुरुष प्रवृत्ति का शिष्य प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार वो किसमें रहा? गुरु में रहा। तो पुरुष निष्ठा आया कि नहीं आया? लौकिक वाक्य में तो वो पुरुष निष्ठ व्यापार होगा, वो जो शाब्दी भावना मतलब व्यापार ही है, क्रिया ही है, तो वो पुरुष में रहेगी। लेकिन वैदिक वाक्य में नहीं रहेगी। वैदिक वाक्य में क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वेद जो है वो, हाँ, यदि कोई पुरुष होता है इसको बोलने वाला कि भाई यजेत स्वर्ग का महा, तब तो वो कह देते कि ये शब्द प्रयोगात्मक जो उसने व्यापार किया, इससे वो किसी भी पुरुष की प्रवृत्ति हुई, तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार कौन हो गए? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार। और व्यापार वो ईश्वर में, पुरुष में रहेगा, बोलने वाले पुरुष में। लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ वैदिक वाक्यों में, है ना। इसलिए यहाँ पुरुष लौकिक हेतु पुरुष निष्ठा जो शाब्दी भावना है, मतलब वो क्रिया है, वो तो पुरुष में रहेगी, चाहे गुरु में रहे चाहे पिता में रहे। लेकिन वैदिक वाक्य में तो वो पुरुषाभावाद, पुरुष चूंकि है ही नहीं वेद के वो करने वाले, निर्माण करने वाला, इसलिए तो फिर कहाँ रहेगी वो शाब्दी भावना? शाब्दी भावना तो ये कहाँ रहेगी? तो शब्द में ही रहेगी, शब्द निष्ठ एवं। इसलिए तो इसको शाब्दी भावना कही जाती है, क्योंकि शब्द में रहती है ये वैदिक वाक्य में, ठीक है ना। लौकिक में तो पुरुष में रहेगी, लेकिन वैदिक वाक्यों में शब्द में ही रहेगी। आया कि नहीं आएगा? तो इसलिए शाब्दी भावना इति व्यवहारीयते। चलो बेटो पढ़ो, क्या कह रहे हैं? सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्ये पुरुष निष्ठोभिप्राय विशेषः। वो जो व्यापार पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार जो है, वो व्यापार विशेष लौकिक हेतु पुरुष निष्ठा, वो पुरुष में रहेगा, गुरु इत्यादि जो भी पुरुष उसमें रहेगा, है ना। लेकिन वैदिक वाक्य हेतु पुरुषाभावात् लिंगादि शब्द निष्ठा आया कि नहीं आया? क्योंकि वैदिक वाक्य में पुरुष है नहीं, बोलने वाला ऐसा कोई है ना, ईश्वर को भी उसको कर्ता नहीं मानते, अपौरुषेयो वेदः, ठीक है ना। तो पुरुषाभावात् तो कहाँ माने? तो लिंगादि शब्द निष्ठ एवं, लिंगादि जो शब्द है उसी में क्या रहेगा? वो व्यापार रहेगा, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार रहेगा, जो कि शाब्दी भावना है वो उसी में रहेगी, लिंग में ही रहेगी। आया कि नहीं? वही कहा। अतएव शाब्दी भावना इति व्यवहारीयते। इसीलिए इसको चूंकि शब्द निष्ठा है, इसलिए शाब्दी भावना इति व्यवहारीयते। चलिए, अच्छा है। साच भावना अंशत्रयम् अपेक्षते। हाँ, चलिए अब देखिए, यहाँ तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया से, ठीक है ना। भावना जो है वो शुरुआत की थी उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम बताया था। यजेत स्वर्ग काम, यहाँ दो चीज है यजेत में, धातु प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति है यज और प्रत्यय है त। वो प्रत्यय में भी दो धर्म रह रहे हैं। कौन कौन?
आख्यातत्व, लिंगत्व, ठीक है ना। वो यजेत का तो जो है वो लिंग के स्थान में हुआ तो वो लिंग ही है, तो मतलब उसमें लिंग तो रहेगा। आख्यातत्व जो है वो आख्यात में रहता है। आख्यात कौन है? तो 10 लकारों का नाम है आख्यात। तो आख्यातत्व तो 10 लकार में रहा, तो लिंग में भी तो रहा। तो लिंग में 2 चीज रह गई, लिंग तो भी रह गया और आख्यातत्व भी रह गया। तो लिंग यजेत इत्यत्र प्रत्ययपि अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वम् लिंगत्वम् च। और ये जो अंशद्वय है, कौन अंशद्वय? आख्यातत्व और लिंगत्व, ये दोनों अंशों के द्वारा क्या कहा जाता है? दोनों अंशों के द्वारा भावना कही जाती है। लेकिन अभी आप बता सकते हैं लिंग तो अंश के द्वारा कौन सी भावना कही जाती है? शाब्दी भावना। लिंग तंत्र अंश के द्वारा शाब्दी भावना कही जाती है, ठीक है ना। और आख्यातत्व अंश के द्वारा आर्थी भावना कही जाती है, आगे आने वाला है, लेकिन अब समझ जाएंगे आप लोग, है ना। क्योंकि आर्थी भावना 10 लकारों से कही जाती है ना। 10 लकार, तो आख्यातत्व 10 लकारों में रहता है। तो आख्यातत्वांश से ना आर्थी भावना उच्यते, लिंग तो से न शाब्दी भावना उच्यते। क्यों? क्योंकि लिंग श्रवण करते तभी हमको ऐसा होता है कि मैं अयम माम प्रवर्तयति, है ना। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, तभी हमको बोध होता है ना। तो यही तो शाब्दी भावना है। तो वो लिंग श्रवण करने पर ही हो रही, तो वो लिंग तो से न उच्यते। बैठ रहा है ना पूरा ग्रंथ, आया कि नहीं आया? तो यही उन्होंने कह दिया। और वो ये सब बातें हम लोगों ने कर ली, ठीक है ना। और इसको शाब्दी भावना क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। क्योंकि वो वैदिक वाक्य में वो शब्द निष्ठा ही होती है, वो पुरुषाभावात, क्योंकि पुरुष है नहीं, तो पुरुषाभावात शब्द निष्ठा ही वो शाब्दी वो भावना होती है, व्यापार होता है, इसलिए इसका नाम शाब्दी भावना कहते हैं, नाम है इसका, ठीक है ना। चलिए, और देखो भावना मतलब क्या है? व्यापार है कि नहीं है? भावना मतलब क्या? व्यापार है ना। अब वो कैसा भी व्यापार हो, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार हो, जो भी व्यापार हो, लेकिन भावना है, वो व्यापार है, तो उसमें 3 चीज़ होगी, है ना। इसको समझिए कि भाई ये व्यापार से होगा क्या, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? इस व्यापार से होगा क्या है? ऐसा आकांक्षा होगी कि नहीं होगी कि भाई ऐसा व्यापार करने से होगा क्या, मतलब इसका साध्य क्या है? कुछ भी काम करेंगे तो उसका साध्य क्या है, इसे आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? क्या साध्याकांक्षा उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? साध्याकांक्षा। कि भाई ये व्यापार से पैदा क्या होने वाला है, क्या होगा, तो साध्याकांक्षा होगी कि नहीं होगी? कोई भी व्यापार जब रहेगा तो उसका साध्य क्या है, ऐसी आकांक्षा हमको होगी, जानने की इच्छा होगी ना कि भाई इसका साध्य क्या है। तो इसी को कहते हैं साध्याकांक्षा। क्या कहेंगे? साध्याकांक्षा। तो ऐसी आकांक्षा होगी। एक होगा फिर ये व्यापार जो है वो किया किसके द्वारा किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, है ना। वो साध्य की सिद्धि किसके द्वारा की जाए, तो ये साधन विषयणी आकांक्षा भी होगी कि नहीं होगी? साधनाकांक्षा इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? साधनाकांक्षा। और एक होगी इति कर्तव्यताकांक्षा। क्या? इति कर्तव्यताकांक्षा। कथम, कैसे किया जाए, है ना। 3 को अलग अलग समझेंगे, अभी पहले नाम याद रख लीजिए। 3 आकांक्षाएं समझिए, साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा। क्या कहेंगे? साध्यकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यता आकांक्षा। इति कर्तव्यता आकांक्षा, उसको जोड़ दीजिए, इति कर्तव्यता आकांक्षा। ये 3 आकांक्षाएं होंगी, ठीक है ना। कौन कौन? साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा। साध्याकांक्षा का आकार याद रखिएगा, किम भावयेत। क्या? किम भावयेत। ऐसा होगा कि नहीं? अरे कोई भी व्यापार करेंगे तो इससे क्या पैदा कराना है, किम भावयेत, ऐसी आकांक्षा होगी ना। तो किम भावयेत, ये क्या आकांक्षा है? साध्याकांक्षा है। एक होगी साधनाकांक्षा। क्या? साधनाकांक्षा। केन भावयेत, उसका स्वरूप क्या? केन भावयेत, किसके द्वारा पैदा करे, वो साध्य की सिद्धि किसके द्वारा करे। आया कि नहीं आया? ये साधनाकांक्षा हो गई। साध्याकांक्षा क्या हुई? किम भावयेत। और साधनाकांक्षा क्या हुई? केन भावयेत। समझ में आ रहा है ना। और एक इति कर्तव्यताकांक्षा, कथम भावयेत। अरे साध्य भी है, साधन भी है, लेकिन कैसे करे। अब आपको सब्जी भी दे दी और सब्जी बनानी है ये भी बता दिया, कैसे बनानी है नहीं पता तो होगा कुछ? साधन इति कर्तव्यताकांक्षा भी होगी कि नहीं होगी? कथम भावयेत, अरे कैसे करे, है कि नहीं है। तो कथम भावयेत क्या होगी? इति कर्तव्यताकांक्षा। इसको कथम भावाकांक्षा भी कह सकते हैं,
कैसे करे, कथम भावाकांक्षा इति कर्तव्यताकांक्षा, ठीक है ना। जी बात समझ में आए कि नहीं आया? कौन कौन आकांक्षा? 3 आकांक्षा बताई, कौन कौन साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा है कि नहीं है? ये 3 प्रकार की आकांक्षा हो गए। वो साध्याकांक्षा क्या है? किम भावयेत्, साधनाकांक्षा केन भावयेत् और इति कर्तव्यताकांक्षा कथम भावयेत्। कथम भावयेत्। ये 3 प्रकार की होगी, ठीक है ना। अभी इसको समझेंगे, अभी केवल शब्द से आप लोगों ने रट लिया है और सामान्य सामान्य समझा। अभी इसको समझेंगे कि किस तरह से कैसे घटाना है, ठीक। ये 3 ठो हुई। अब ये शाब्दी भावना को यहाँ से थोड़ा ग्रंथ को हम थोड़ा उल्लंघन करके जा रहे हैं, थोड़ा आगे ग्रंथ में प्रवेश कर। यहाँ तक का शाब्दी भावना का प्रकरण समझ में आ गया। भावना का लक्षण क्या बताया? भवितुर्भावनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः भावना। ये 2 प्रकार की है, कौन कौन? शाब्दी भावना, आर्थिक भावना। आर्थिक भावना। शाब्दी भावना का क्या लक्षण है? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। कर दिया। ये शाब्दी भावना किसके द्वारा कही जाती है? लिंगत्वांशेन उच्यते, सीधी बात, ठीक है ना। और ये शाब्दी भावना है वो लौकिक वाक्य में किन निष्ठा होगी? और वैदिक वाक्य में शब्द निष्ठा। क्यों? क्योंकि पुरुष नहीं है, इसलिए वहाँ पुरुष निष्ठा नहीं होगी, तो शब्द निष्ठा ही होगी, और इसीलिए इसका नाम शाब्दी भावना। बस इतना ही रखना है, शाब्दी भावना का इतना प्रकरण। अब यहाँ से इतना जो साच भावना करके जो ग्रंथ आ रहा है, साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते, इसको थोड़ा छोड़ करके हम आर्थी भावना के लक्षण में चले जाते हैं। उसको थोड़ा आर्थी भावना को समझ ले, फिर से यहाँ आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से जितना अंश छोड़ रहे हैं वहाँ वापस आएंगे। छोड़ेंगे मतलब ऐसे छोड़ के नहीं जा रहे, है ना। कुछ आर्थी भावना को थोड़ा समझ लिया जाए, दोनों जब बैठ जाएगी, आर्थी भावना भी समझी जाएगी, तब ये ग्रंथ लगेगा। उसके बिना ये ग्रंथ लगने वाला है नहीं, ठीक है ना। इसलिए जा रहे हैं थोड़ा ग्रंथ को छोड़ करके, ठीक। तो चलो आर्थी भावना में चलो। आर्थी भावना का लक्षण जहाँ पर है वहाँ से चलो। ग्रंथ कुछ काट बाट नहीं रहे, ठीक है ना, वहाँ आएंगे वापस। लेकिन थोड़ा आर्थी भावना को, जैसे शाब्दी भावना का लक्षण समझ लिया, वो किसके द्वारा कही जाती है ये समझ लिया, उसमें प्रतीतियाँ सब समझ ली, है ना, ये सब समझ लिया। तो उसी तरह आर्थी भावना को भी समझ लेते हैं कि आर्थी भावना का लक्षण और वो किसके द्वारा कही जाती है, ये सब समझ करके फिर आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि अच्छी तरह से ये समझ में आए ग्रंथ। चलिए, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। आया कि नहीं? लक्षण हम लोगों ने समझ ही लिया है। प्रयोजन इच्छा जनित जो क्रिया विषय व्यापार है वही आर्थी भावना है ना, कि प्रयोजन विषयणी जो इच्छा, फल विषयणी जो इच्छा, और इसके द्वारा जन्य जो व्यापार है वही आर्थी भावना है। संक्षिप्त से यही बनाया, ठीक है ना। तो यही आर्थी भावना हो गई। और ये किसके द्वारा कही जाती है? तो उसके लिए लिख रहे हैं साच आख्यातत्वांशेनोच्यते। उच्यते, साच आख्यातत्वांशेनोच्यते। वो जो आर्थी भावना है वो आख्या तत्वांश के द्वारा कही जाती है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। ये आख्या तत्वांश कहाँ कहाँ रहता है? 10 लकार साधारणम। आख्या तत्वम 10 लकार साधारण, मतलब आख्या तत्व 10 लकारों में रहता है ना। तो ये 10 लकारों के द्वारा आर्थी भावना कही जाती है। आया कि नहीं आया? लेकिन शाब्दी भावना तो लिंग तो अंशे नहीं वो उच्यते। आया कि नहीं आया? तो देखिए एक बात मुझे बताए, लिंग लकार जब भी कहीं प्रयोग होगा तो वहां पर शाब्दी भावना का तो बोध होगा, आर्थी भावना का होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि वो आख्या तत्वांश से कही जाती है। आख्या तत्व लिंग लकार में भी है। हाँ, 10 लकार में है तो उसमें भी है ना। तो जब लिंग का श्रवण होगा तो वहां पर आर्थी भावना भी बोधित होगी, शाब्दी भावना भी होगी। लेकिन लट का मान लीजिए कहीं पर है तो केवल कौन बोधित होगा? आर्थी भावना ही बोधित होगी। आया कि नहीं आया? ये बात ध्यान रखें, केवल ध्यान रखने के लिए। तो आगे आर्थी भावना क्या है? तो प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। और आर्थी भावना किसके द्वारा कही जा रही है? तो क्या कहा? आख्या तत्वांशेन उच्यते। आख्या तत्वांश के द्वारा कही जाती है, मतलब 10 लकार से कही जाती है। आया कि नहीं आया? फिर क्या कहे? आख्यात्व सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्। क्या आख्यात? आख्यात्व पढ़ रहे हो? आख्यात सामान्यस्य, इसमें आख्यात्व लिखा है। तो तुम मतलब ये तथा लिखित पाठक को अधम माना जाता है। पाठक को अधम पाठक का लक्षण बनाया है ना, जो वो इसमें घट रहा है। तथा लिखित पाठक, जैसे लिखा वैसे ही पढ़ता है, उसको अधम माना गया है। वो अधम होते जा रहे हो तुम। पढ़ना भी नहीं आता, सहूर नहीं है तुमको। क्या होना चाहिए वहाँ पर? आख्या तत्व। तो फिर जब पता है इतनी देर से, कब से आख्यात्व कहाँ बनता है? आख्यात्व क्या होता है? तो कह फिर टोक रहा हो तब कह भी रहा है, फिर बेर शर्म तो देखिए उसकी शर्म।
वो क्या कह रहा है कि वो ऐसा ही लिखा है, कहने टोकने पर भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आदमी कहना चाह रहा है। देखो उसमें क्या वाचोगे, आख्या तत्व सामान्यस्य व्यापारवाचित्वा। हाँ, आख्या तत्व सामान्य से व्यापार वाचित। आख्या तत्व जो भी है, चाहे लट में रहने वाला जो हो, चाहे लिट में रहने वाला हो, चाहे लिंग में रहने, ये सब के सब क्या है, व्यापार मात्रवाची होते हैं, व्यापारवाची ही होते हैं, मतलब भावनावाची ही होते हैं। और वो भावना कौन सी, आर्थी भावना। आया कि नहीं आया, भावना मतलब व्यापार, आर्थी भावना मतलब व्यापार। तो वही कहा आख्यात सामान्य से, आख्या तत्व सामान्यस्य व्यापारवाचित्वा। व्यापारवाचित्वाद, व्यापारवाची वो होता है, व्यापार का बोधक वो होता है। आया कि नहीं आया, तो चलिए वही कहा, चलो चलो। साप्यंशत्रयम् अपेक्षते। देखो रामः ग्रामं गच्छति कहेंगे ना, रामः ग्रामं गच्छति, यहाँ पर भी आर्थी गच्छति के टी से आर्थी भावना बोधित हो रही है, आर्थी भावना बोधित हो रही है। प्रयोजन इच्छा जनित व्यापार बोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रयोजन क्या है, एक गांव में पहुंचना है, गांव संयोग, ग्राम संयोग, यही तो प्रयोजन है। एक गांव के साथ संयोग हो जाए तो राम का, तो वही प्रयोजन इच्छा जनित व्यापार जो है, राम का व्यापार है कि नहीं है, वही आर्थी भावना है। और वही गच्छति के टी से कही जा रही है। आया कि नहीं आया, यहाँ पर शाब्दी भावना नहीं कही जाएगी। देखिए पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार बोधित हो रहा है क्या, उसके द्वारा किसी पुरुष की प्रवृत्ति कराने के लिए कोई व्यापार नहीं ना हो रहा है, नहीं ना हो रहा, तो इस तरह शाब्दी भावना का वो बोध नहीं हो रहा। आख्या तत्व चूंकि इसमें रहता है, इसलिए वो केवल आर्थी भावना का बोध हो रहा है ना। तो 10 लकारों के द्वारा क्या होगा, आर्थी भावना का बोध होता है। चलिए साप्यंशत्रयम् अपेक्षते। हाँ देखो ये भी, अब देखिए भावना जो भी होगी, चाहे शाब्दी भावना हो चाहे आर्थी भावना हो, ये 3 अंशों की अपेक्षा जरूर करती है, साध्य की, साधन की और इति कर्तव्यता की। क्या क्या, साध्य की, साधन की और इति कर्तव्यता की। आया कि नहीं आया, साध्य की अपेक्षा जरूर करता है, भावना मतलब व्यापार। अब व्यापार से आप दोनों समझ लीजिए, चाहे शाब्दी भावना चाहे आर्थी भावना, जो भी व्यापार होगा तो वो 3 की अपेक्षा करता है कि भाई इसका साध्य क्या है, किम भावयेत, या का होगा कि नहीं होगा। कोई भी व्यापार होगा तो उससे क्या, किम भावयेत होगा कि नहीं होगा, केन भावयेत और कथम भावयेत, ये 3 होगा कि नहीं होगा। आपको कहा जाए है ना कुछ करो तो क्या करो, किसके द्वारा करो और कैसे करो, ये 3 होगा कि नहीं होगा। केवल करने से होगा नहीं ना होगा, ये 3 चीज होगी कि नहीं होगी। साध्य क्या है, साधन क्या है, इति कर्तव्यता क्या है, मतलब इसको करने का प्रकार क्या है ना, विद्या क्या है ना। जैसे सब्जी बनानी है तो उसमें साध्य क्या है, वो सब्जी पक जाए बढ़िया से खाने लायक, तो वो तो साध्य हो गया। साधन क्या हो गया, तो वो मसाला तेल वगैरह जो है, सब्जी जो भी है, कच्ची सब्जी, वो सब क्या है आपका साधन है। और इति कर्तव्यता क्या है, उसको कैसे बनाना, पहले तेल डालो, फिर उसमें मसाला डालो, फिर थोड़ा उबालो, ये करो वो करो, फिर उसमें पानी डालो, जो करना है, तो ये इति कर्तव्यता। ये 3 भावना होगी, मतलब व्यापार होगा तो वो अंशत्रयम् अपेक्षते, 3 अंशों की अपेक्षा करता है। कौन कौन अंशों की, साधनम् इति कर्तव्यता, साध्य साधन और इति कर्तव्यता की अपेक्षा करता है, ठीक है ना। साधन साध्य की अपेक्षा मतलब साध्याकांक्षा होगी। क्या है वो साध्याकांक्षा, किम भावयेत, फिर साधनाकांक्षा होगी, केन भावयेत, और फिर इति कर्तव्यता आकांक्षा होगी, प्रथम भावित, ये आकांक्षा होगी। आया कि नहीं, तो वही वो कह रहे, इसको घटाइए। साच भावना मतलब आर्थी भावना, अंशत्रयम् अपेक्षते। कौन वो अंशत्रय, साधन साध्य साधन इति कर्तव्यता। पढ़ो साच भावना, कहाँ जा रहे हो पीछे, वहाँ कहाँ पीछे कुछ लिखा है, जहाँ पढ़ रहे हैं अभी आर्थी भावना का व्याख्या वो करके आगे नहीं चल रहे। इसको मिला नहीं क्या, इसको अभी नहीं मिला है, कहाँ है बोलो। साप्यंशत्रयम् अपेक्षते साध्यम, नहीं कौन, ऊपर से पढ़ो, कहाँ 2 बार आ रहा है ये ग्रंथ पूरा। आर्थी भावना, हाँ। आर्थी भावनाया अंशयम्, हाँ आर्थी भावनाया अंशत्रय, हाँ बस ठीक है। तो फिर पीछे क्यों जा रहे हो, वहाँ क्या है, मैंने कहा ना वो ग्रंथ हम छोड़ के आए, मुझे ध्यान में, वहाँ जाएंगे, लेकिन पहले आर्थी भावना का प्रकरण समझ लो, तभी वो समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ लिखा है अंशत्रयोपेता आर्थी भावना,
अब जब तक आर्थी भावना अंश त्रयोपेता समझे ही नहीं, कहाँ घंटा वो समझ में आने वाला शाब्दी भावना का प्रकरण। तो इसीलिए तो वो छुड़वा के इधर ले आया और वहीं वापिस पृष्ठ घुमा रहे। घुमाने से होगा कि इसको समझने से होगा? एक कौन पागलपन चालू किया है? शऊर नहीं है पढ़ने का। तो ये क्या कर दिया, आर्थी भावना है, ठीक है ना। वो आर्थी भावना क्या है, 3 अंशों की अपेक्षा करती है। क्या डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से। क्या है वो 3 अंश? साध्य साधन इति कर्तव्यता। एक भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। गलत हरकत कर रहे इधर से उधर, पृष्ठ घुमाने से थोड़ी ना आएगा उसका। तो वो पुस्तक तो है ही आपके पास, वहां घुमाते रहिए, उससे समझ में आता है। तो पृष्ठ घुमाने से तो क्या है वो 3 अंश जो साध्य साधन इति कर्तव्य। तो वही लिखा, पढ़ो सही से। साप्यंशत्रयम् अपेक्षते। सापी मतलब आर्थी भावना भी। हाँ, अंशत्रयम् अपेक्षते। साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांच। हाँ, इति कर्तव्यताम च। ये 3 प्रकार के अंश की अपेक्षा करती है। कौन? आर्थी भावना। शाब्दी भावना भी करती है, लेकिन उसको हम छोड़ के आए, उसको समझेंगे। पहले इसको समझ लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, तो यहाँ पर आर्थी भावना है कि नहीं है? क्या है आर्थी भावना? बताओ, खटा के बताओ, कौन आर्थी भावना है यहाँ पर यजेत स्वर्ग कामः में? प्रयोजनम स्वर्गादि प्रयोजनेच्छा जनितः स्वर्गादीच्छा जनितः व्यापारः यागादि व्यापारः। व्यापारः को किसका व्यापार? वो सब मत बावल करो। व्यापारः पुरुषनिष्ठः व्यापारः। पुरुष का व्यापार, वही क्या है? आर्थी भावना है, ठीक है ना। यजेत में ये भी तो बोध होता है, आर्थी भावना का भी बोध होता है, केवल शाब्दी भावना का नहीं होता है। अभी बताया आपको। तो आर्थी भावना का बोध होता है। वो पुरुष का जो व्यापार है वही क्या है? आर्थी भावना है, ठीक है ना। तो वो जो व्यापार है आर्थी भावना है, पुरुष का जो व्यापार आर्थी भावना है, वो क्या करेगा? 3 अंश की अपेक्षा करेगा ना। इसका साध्य क्या है, साधन क्या है और इति कर्तव्यता। तो इसका साध्य क्या है? वो पुरुष के व्यापार का साध्य क्या है? अपने से बता सकते हो? स्वर्ग। स्वर्ग। किम भावयेत? तो क्या भावयेत? स्वर्ग। स्वर्गम भावयेत। तो स्वर्ग ही साध्य है कि नहीं है? वो पुरुष का जो व्यापार है उसके द्वारा उसका साध्य क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग साध्य है। उसका साधन क्या है? वो स्वर्ग की सिद्धि किसके द्वारा करेगा? पुरुष, याग के द्वारा। तो साधन क्या होगा? यागादिरेव साधनम। आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, वहां पर यजेत स्वर्ग कामः में पुरुष का जो व्यापार है वो आर्थी भावना है। वो 3 अंश की अपेक्षा कर रहा है, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। साध्य क्या है? स्वर्ग। साधन क्या है कि नहीं? समझ के बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? ये उसका या साधन क्या है? याग है। और इति कर्तव्यता क्या है? मतलब वो याग को किया कैसे जाए, है ना। केवल याग करने से स्वर्ग होता है, लेकिन याग किया कैसे जाए उसको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? तो वही इति कर्तव्यता है। उसको करने की विधा, उसको करने का तरीका, यही क्या है? इति कर्तव्य। उधर उधर मत घुमा आके मूर्ख तरीके। कहाँ देख रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसको करने की विधा क्या है, इसको करने का प्रकार क्या है ना। ये क्या है? इति कर्तव्यता। तो क्या है वो याग को करने का प्रकार? तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? क्या है वो व्यापार? याग करना कि भाई हाँ, होम करना, ये करना, ठीक है ना। जैसे वो वैदिक, अब आप लौकिक यागों में आप जानते हैं कि भाई वो स्थापन बनाना है, क्या करना, फिर वहाँ वो सब करना, वो कुंड बनाना, उसका लेपन करना, उसको क्या क्या सजाते हैं, जो जो करना है वो सब फालतू लौकिक याग है, इसलिए करते हैं आप लोग अच्छा दिखने के लिए। फिर आवाहन करना देवताओं, तत्त देवताओं का आवाहन करना, फिर उनका षोडशोपचार पूजन करना, ये सब क्या है? इति कर्तव्यता है ना। वो याग को करने का तरह। अब वो वैदिक यागों में इस तरह से नहीं होता है, स्थापन वापन वाला चक्कर नहीं है। जैसे कोई याग है तो वहाँ पर क्या होता है? जैसे मुख्य एक याग होता है, वैदिक याग में बता रहा हूँ, चूंकि इनके शब्द से जानना है ना आपको, इसलिए। लौकिक याग में तो आप समझ गए इति कर्तव्यता क्या है ना। षोडशोपचार कर लिया, सबका आवाहन कर लिया, फिर वो स्वस्ति वाचन का, स्वस्ति पूजन कर लिया, क्या क्या कर लिया, फिर उसके बाद ग्रहों का आवाहन कर लिया, फिर अग्नि का आवाहन कर लिया, फिर आपने होम किया, तत्त ग्रहों, जिन जिन का होम करना है, फिर मुख्य देवता का होम करेंगे, फिर जो जो आवाहित देवता उनका होम करेंगे, फिर शिष्टकृत होम करेंगे, वो करेंगे, फिर अर्पण करेंगे, है ना। जो जो फिर क्या क्या होम करते हैं, अंतिम में लक्ष्मी होम करेंगे, फलाना होम, ठिकाना होम, ये सब होम करके फिर अर्पण करके सबका नैवेद्य लगाएंगे, है ना, बलिदान देंगे, करके फिर अर्पण करके खत्म करते नहीं करते। तो ये तो उसकी क्या हुई? इति कर्तव्यता। यही है
ये लौकिक याग में चूंकि आपका प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, यही कथम भावयेत का उत्तर यही है। लेकिन इस अंश का भी वो अपेक्षा करती है कि नहीं करती आर्थिक भावना, कि भाई कैसे करे इसको, याग से स्वर्ग होता है, याग साधन है, स्वर्ग साध्य है, सब पता चल गया, कैसे करे इसको, तो इति कर्तव्यता आकांक्षा भी होती है कि नहीं होती है, कथम भावयेत, इसको कैसे किया जाए, ये भी तो आकांक्षा होगी। तो आर्थिक भावना इस अंश की अपेक्षा करती है। अब ये तो स्वर्ग काम आ चुकी है, तो वो आपका तो नवचंडी की थोड़ी नहीं यहाँ हमको बताना है, हमको यहाँ वही दिखिया यजे तो स्वर्ग काम, तो जैसे दर्श पौर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजे तो है, तो दर्श पौर्णमास याग कैसे होता है, तो उसमें पहले पात्रा साधन करेंगे, सब पात्रों को रखेंगे, है ना, उसका जो कुंड बनाना वो सब तो करेंगे ही, लेकिन पात्रा साधन करेंगे, क्या क्या, फिर वो पुरोडास बनाने के लिए वो पेषण करेंगे, क्या क्या करेंगे सब, ताकि पुरोडास बने, उसका हवनीय द्रव्य बने, ये सब प्रक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो प्रयाज याग करेंगे, प्रयाज याग कहते हैं, एक ध्यान रखना, एक मुख्य याग, प्रधान याग उसको कहते हैं। मुख्य याग को क्या कहेंगे, वो तो आपका लोक में भी होता है ना, लौकिक यागों में भी तो होता है प्रधान याग। प्रधान याग मतलब वो याग के जो मुख्य देवता है, जैसे दर्श पौर्णमास याग है, उसकी मुख्य देवता कौन है, अग्नि है, अग्नि खोमो उपांशु और अग्नि खोमो, 3 ठो देवता है, अग्नि, अग्नि खोमो उपांशु और अग्नि खोमो, है ना, मतलब अग्नि सोम, इस तरह से। तो घबरा ये मत, ये उसके मुख्य प्रधान देवता हुए, तो प्रधान देवता का होम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो प्रधान देवता का जब होम करेंगे, याग करेंगे, तो उसके पहले एक प्रयाज याग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयाज याग, है ना, ये उपयाज, उसके पहले किया जाता है, प्रधान याग से पूर्व में एक प्रयाज याग किया जाता है ना। ईडो यजति, बरहिर यजति करके 5 याग आते हैं, उसको प्रयाज याग कहते हैं। उसमें कुछ होता नहीं, होता एक जो होता है ब्राह्मण विशेष, वो मंत्र बोलता है, और वो जो अध्वर्यु होगा वो क्या करता है, खड़ा होकर वहाँ पर वो याग करता है, वो अग्नि में वो घी का प्रक्षेप करता है, जो करता है विधिवत होता है, ऐसे ही नहीं होता है। बात समझ में आई। तो ये 5, तो उसी को प्रयाज याग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रधान याग होता है, जो मुख्य वो 3 ठो देवता बताए ना, अग्नि, अग्नि खोमो उपांशु, उपांशु मतलब उसका उच्चारण ऐसे, अग्नि खोमो ऐसे नहीं करना, अग्नि खोमो, उसका मंत्र भी बोला जाएगा तो उपांशु बोला जाएगा, कोई सुन न पाए इस तरह से। तो इस तरह से अग्नि खोमो उपांशु और अग्नि खोमो, जो दूसरा वाला अग्नि खोमो आ रहा है उसका उच्च ही चलता है, अग्नि खोमऊ ऐसे, ठीक है ना, उसका मंत्र भी उच्च ही चलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से तो 3 देवता, उसका प्रधान याग कर लिया। प्रधान याग करने के बाद उपयाज याग होता है। प्रधान याग के पहले कौन याग हुआ, प्रयाज याग। वो प्रधान याग के बाद होगा उपयाज याग, 3 ठो होता है, और थोड़ी शाखा के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाता हो, लेकिन सामान्य रूप से उसके बाद क्या होता है, उपयाज याग होता है, शिष्टकृत याग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सब प्रक्रिया होती है, उसका क्रम होता है। तो ये सब क्या होगी, उसकी इति कर्तव्यता हुई कि नहीं हुई, ये करने का तरीका हुआ कि नहीं हुआ, तो यही इति कर्तव्यता आकांक्षा है। प्रयाज आदि याग, उपयाज याग, ये सब क्या है उसके प्रधान याग, ये सब इसकी इति कर्तव्यता आकांक्षा नहीं, इति कर्तव्यता आकांक्षा की निराकृति इसके द्वारा होती है। इति कर्तव्यता आकांक्षा तो कथम भाव है, वो कथम भाव है तो इसके द्वारा भाव है, इस तरह से भाव है, ये तो उसका उत्तर है। जैसे के न भाव है, तो के न भाव है तो यागे न भाव, तो योग याग जो है वो साधना कांक्षा नहीं है पंडित जी, वो साधन है। मूर्ख है आप लोग, उसको साधना कांक्षा कहेंगे याग को। याग क्या है, वो याग क्या है, साधन है कि साधना कांक्षा है। तो अब वहां पूछा ये प्रयाज आदि याग ये जो करने का ये क्या है, तो कह रहे इति कर्तव्यता आकांक्षा है। क्या है वो, इति कर्तव्यता ता है, करने की विधा है, वो इति कर्तव्यता है। आया कि नहीं आया। तो कोई भी व्यापार होगा वो 3 अंश की अपेक्षा करेगा। आर्थिक भावना भी 3 अंश की अपेक्षा करेगी। कौन कौन, साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, मतलब साध्य की अपेक्षा रहेगी, उसको साधन की अपेक्षा रहेगी, और इति कर्तव्यता की अपेक्षा रहेगी। साध्य की अपेक्षा मतलब क्या, किम भावये, साधन की अपेक्षा मतलब, और इति कर्तव्यता की अपेक्षा मतलब, इस तरह की आकांक्षा होगी कि नहीं होगी। इसी को क्रम से साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा कहते हैं। अब आपका उत्तर भी आ गया। जैसे यहाँ यजे तो स्वर्ग काम है, तो यहाँ पर साध्याकांक्षा क्या है, मतलब साध्य क्या है, स्वर्ग है, ठीक है ना। तो और साधन क्या है, याग, और इति कर्तव्यता क्या है, प्रयाज, उपयाज इत्यादि याग।
ठीक है ना, जी। यही कह दिया। बात समझ में आएगी नहीं? तो वही अब पढ़िए, आर्थी भावना भी अंशत्रयम अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यता च। हाँ, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। आया कि नहीं आया? क्रम से बोल सकते हो। किम भावेते क्या है, साध्याकांक्षा, फिर केन भावयेति साधनाकांक्षा और कथम भावयेत इति कर्तव्यताकांक्षा। ये तीनों प्रकार की आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। हाँ चलो। तत्र साध्याकांक्षायां स्वर्गादि फलम साध्यत्वेनान्वेति। आया कि नहीं आया? आया। कि साधना साध्याकांक्षा जब होगी तो वहां पर यजेत स्वर्ग कामा ये है, तो वहां पर साध्याकांक्षा जब होगी तो यहाँ पर साध्यत्वेन किम अन्वेति, साध्य कौन माना जाएगा? स्वर्ग। तो वही तो लिख रहा है, उसमें घबरा क्या रहा है? पंक्ति देखो, उसको पढ़ो। तत्र साध्या, अरे तुम पढ़ो तो वो पंक्ति पढ़ो। तत्र साध्यकांक्षायां स्वर्गादि फलम, स्वर्गादि जो फल है वही साध्यत्वेन अन्वेति, वही साध्य माने जाएंगे। आया कि नहीं आया? साध्यत्वेन अन्वेति मतलब संबध्यते, वही साध्य माने जाएंगे। आया कि नहीं आया? इति क्या साध्याकांक्षायाम स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति। हाँ चलिए। साधनाकांक्षायां यागादि करणत्वेनान्वेति। करणत्वेन मतलब साधनत्वेन अन्वेति। करण कहो साधन कहो एक ही बात है ना। अरे इसको करने का ये करण है, साधन है ना। जैसे रावण को मारने का साधन क्या रहा? बाण था। रावण को मारने का करण क्या था? बाण। करण कहो साधन कहो पर्याय है ना। तो चलिए साधकतमम करणम, तो चलिए करण साधन सब पर्याय है, कोई दिक्कत नहीं। तो साधनाकांक्षा जब होगी तो साधनाकांक्षायाम यागादि ही साधनत्वेन अन्वेति, वही साधन होंगे। यागादि ही साधनम। आया कि नहीं आया? फिर इति कर्तव्यताकांक्षायां प्रयाजाद्यंग जातम इति कर्तव्य। प्रयाजादि जो अंग है ना, उपयाज याग ये जो अंग है वही इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, वही सब इति कर्तव्यता के रूप में माने जाएंगे, लिए जाएंगे। आया कि नहीं आया? ये सब इति कर्तव्य हुई कि नहीं? चलिए, तो ये जो आर्थी भावना है वो अंशत्रयम अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यता। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तो किम भावयेत कहेंगे तो क्या होगा उत्तर? स्वर्गम भावयेत। और केन भावयेत, यागादिना भावयेत। यागादिना भावयेत। आया कि नहीं? तो साधन कौन होगा? याग। याग। साध्य क्या होगा? स्वर्ग। इति कर्तव्यता क्या होगा? प्रयाजादि याग। सही से बोले, उसको हूं कर रहे हैं। प्रयाजादि याग। हाँ यही हो जाएगा साधन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अंशत्रयम अपेक्षते। बात समझ में आई? चलिए यही हो गया। आगे हो गया इसका प्रकरण खत्म। पढ़ो। इति कर्तव्यता कांक्षायां प्रयाजाद्यंग जातम इति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। अन्वेति है ना, इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। ये कर दिया। तो ये अंशत्रयम अपेक्षते। और ये तीन अंश हो गए कि नहीं? ये तीन प्रकार के अंशों की अपेक्षा करता है, होना ही चाहिए। तो इसका होगा समाधान भी होगा, है कि नहीं? आया कि नहीं आया? चलिए। इसी तरह शाब्दी भावना है, वो भी क्या होगी? अंशत्रयम। वो भी व्यापार है। व्यापार है तो वो भी अंशत्रयम अपेक्षते, कि भाई इसका साध्य क्या है, साधन क्या है और इति कर्तव्यता क्या है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। अब अपने से उत्तर देना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब शाब्दी भावना का देख रहे हैं, है ना। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तीन है। साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्याकांक्षा। ये जेत स्वर्ग काम है, इसी में हमको देखना है। ठीक है ना? तो किम भावयेत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका शाब्दी भावना का साध्य क्या है? यजेत स्वर्ग कामा में तो से। तो ये जो शाब्दी भावना है वो भी अंशत्रयम अपेक्षते साधनम इति कर्तव्यतां च, है ना। कि भाई ये जो शाब्दी भावना है वो चाहे लौकिक वाक्य में गुरुनिष्ठ हो और वैदिक वाक्यों में वो लिंगादिनिष्ठ हो, शब्दनिष्ठ हो। ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो अंशत्रय की अपेक्षा करेगी कि नहीं करेगी? व्यापार है ना वो। तो साध्य क्या है, इसका साधन क्या है, इति कर्तव्यता क्या है ना, ये जिज्ञासा होगी ना। आर्थी भावना में तो सरल था। आप लोगों ने तुरंत अपने से ही पकड़ लिया कि भाई आर्थी भावना मतलब जो पुरुष की प्रवृत्ति है। यजेत स्वर्ग कामा में आर्थी भावना क्या है? वो पुरुष का जो व्यापार है वही तो आर्थी भावना है ना। यजेत स्वर्ग कामा में जो पुरुष का व्यापार है वही आर्थी भावना है ना। तो वो आर्थी भावना जो है वो अंशत्रय की अपेक्षा करेगी, साध्य साधन और इति कर्तव्यता की। इसका साध्य क्या है? तो उसमें आपने फट से बता दिया, स्वर्ग साध्य है ना। पुरुष की प्रवृत्ति का साध्य क्या है? साधन क्या है? याग है। और इति कर्तव्यता क्या है? तो प्रयाजादि अंग है कि नहीं? तो ये तो आपने बता दिया। लेकिन उसी तरह यहाँ पर भी बताना है
तो यहाँ थोड़ा विचार करके बोलना होगा। शाब्दी भावना वही यजेत स्वर्ग काम ही वाक्य रखे, ठीक है ना। यहाँ पर भी साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा होगी, ठीक है ना। यहाँ साध्याकांक्षा क्या होगी? पुरुष की याग आदि में प्रवृत्ति। साध्य क्या होगा? साध्य क्या होगा? यहाँ शाब्दी भावना जो है उसका साध्य क्या है? पुरुष की प्रवृत्ति। हाँ, यह। और ये पुरुष की प्रवृत्ति मतलब पुरुष का व्यापार, यही ना। और ये पुरुष का व्यापार क्या था? आर्थी भावना। आर्थी, तो वही इसका आर्थी भावना ही शाब्दी भावना का साध्य है। समझ में आया कि नहीं आया? आर्थी भावना क्या है? पुरुष की प्रवृत्ति मतलब उसका व्यापार, पुरुष का व्यापार, यही तो आर्थी भावना थी। तो वही तो इसको साध्य हो गया, शाब्दी भावना का साध्य। तो वक्ष्यमाणा जो आर्थी भावना है ना, मतलब पुरुष के व्यापार, यही तो आर्थी भावना, वही शाब्दी भावना का क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? तो ये साध्य है, समझ में आया? पुरुष प्रवृत्ति ही साध्य है, और ये पुरुष प्रवृत्ति ही तो आर्थी भावना है। इसलिए क्या बोला जाएगा? शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना। वक्ष्यमाणा जो आर्थी भावना है, जो कि अंश त्रयोपेता है, उसमें भी अंश तीन थे ना, साधन और इति करते। तो अंश त्रयो से युक्त जो आर्थी भावना है वही क्या है? इसका साध्य है। किसका साध्य है? शाब्दी भावना का साध्य है, यही कहते हैं। आया कि नहीं आया? चलिए, साधन क्या होगा इसका? लिंगत, शब्द प्रयोग। अब शब्द प्रयोग यहाँ नहीं ना है। अरे कौन शब्द प्रयोग कर रहा है? कोई पुरुष तो है नहीं जो शब्द प्रयोग कर रहा है। अब लौकिक दृष्टांत देख के बोल रहे हैं। साध्य होगा, साधन होगा यहाँ पर शब्द, लिंग ज्ञान। कोई भी शब्द नहीं, शब्द तो रामा भी है। कुछ पास में आए आप लोग शब्द करने लगे, लेकिन शब्द राम भी शब्द है, वो है क्या? नहीं। वो साधन होगा क्या? कौन शब्द? लिंग। लिंग का ज्ञान। हाँ जी, ज्ञान का, ठीक है ना। लिंग शब्द नहीं, लिंग का ज्ञान जो है वही क्या है? साधन। लिंग ज्ञानम साधनम। आया कि नहीं? शाब्दी भावना का साधन क्या है? लिंग ज्ञान। साध्य क्या है? पुरुष की प्रवृत्ति मतलब आर्थी भावना। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो सही उत्तर, गलत उत्तर नहीं है। पुरुष का प्रवृत्ति यही साध्य है इसका। शाब्दी भावना का साध्य तो यही है ना, पुरुष की प्रवृत्ति हो। तो साध्य तो वही है, लेकिन उसी का नाम है आर्थी भावना। पुरुष का प्रवृत्ति ही तो आर्थी भावना है। तो वही आर्थी भावना साध्य हो गया। साधन क्या हो गया? लिंग ज्ञान। आया कि नहीं? और इति कर्तव्यता क्या होगी? चलो, इसमें टेढ़ा मेढ़ा है। इति कर्तव्यता क्या होगी? इसमें इति कर्तव्यता क्या होगी? उसका क्रिया, कैसे उसको प्रवृत्त किया जाए, हैं? पुरुष की प्रवृत्ति आपका साध्य है, शाब्दी भावना का। साधन लिंगादि ज्ञान हो गया, लिंग का ज्ञान हो गया, है ना। लेकिन इति कर्तव्यता क्या है? कैसे कैसे किया जाए? कथम भावेत, हैं? वो जो है किम भावेत, आपको पता चल गया कि भाई पुरुष प्रवृत्ति भावेत मतलब आर्थी भावना भावेत, हैं? और केन भावेत तो लिंगादि ज्ञान भावेत। लिंगादि ज्ञान साधन हो जाएंगे। लेकिन इति कर्तव्य कैसे? कथम भावेत, कैसे किसी को प्रवृत्ति कहा जाए? इति कर्तव्यता आकांक्षा में क्या करोगे? देखो, किसी भी चीज आदमी को किसी भी काम में प्रवृत्त कराना होगा तो हम क्या करेंगे? उसका कुछ अच्छी चीजें बताएंगे ना। जैसे मान लो आपको मुझे नेट परीक्षा दिलवाने में तैयार करवाना है, आपको उसमें प्रवृत्त कराना है, नेट की तैयारी कराना है। तो मैं क्या कहूँगा आपको? अरे नेट परीक्षा पास कर लूँगी, उसमें JRF आ जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? अरे रुपया मिलेगा, प्रति महीने 40-40, 45-45 हज़ार मिलेगा, है ना। ये सब मैं क्या कहूँगा? उसका प्राशस्त्य बताऊँगा कि नहीं बताऊँगा? मतलब अर्थवाद बताऊँगा ना, उसका अर्थवाद करूँगा। अर्थवाद मतलब क्या होता है? प्रशंसा या तो निंदा। निंदात्मक वाक्य हो चाहे प्रशंसात्मक वाक्य हो, उसको अर्थवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है ना। निंदात्मक वाक्य को भी अर्थवाद कहते हैं और प्रशंसात्मक वाक्य को भी क्या कहते हैं? अर्थवाद कहते हैं। तो मैं अर्थवाद करूंगा कि नहीं करूंगा? कहूंगा ना आपको। मतलब प्रशंसात्मक वाक्य कहूंगा ना कि नेट परीक्षा की तैयारी करने से ऐसा होगा, फलाना होगा। तो ये है, क्या हुआ इससे? अब जब ये करूंगा मैं तो आपको क्या होगा? आपको इसलिए नेट परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो आपकी प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? तो इति कर्तव्यता क्या है? यही अर्थवाद के द्वारा जो प्राशस्त्य, प्रशंसा, निंदा कही जा रही है ना, तो वही तो क्या है आपका?
इति कर्तव्य। इति इति कर्तव्यता है ना। तभी तो किसी की पुरुष की प्रवृत्ति कराएंगे चाहे निंदा कराएंगे। जैसे मान लीजिए लहसुन प्याज खा रहे हैं, हाँ जी। आपको खाने की आदत है, अब मारो आपकी निवृत्ति करानी है मुझे, तो मत खाइए, ये तो मैंने कह दिया जी। है ना, ये कह दिया, लेकिन उसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, इतनी कुछ वो करना पड़ेगा ना। तो मैं उसकी निंदा बताऊं कि भाई देखो देखो पुराणों में चाहे वेदों में इस तरह का, उपनिषदों में इस तरह का कथा आई है कि भाई वो लहसुन प्याज जो है वो स्वर्ग में कोई कुक्कुर था, उसके नख वहाँ से गिर गए तो नीचे गिरा तो वो लहसुन हो गया, उसका अंडकोश गिर गया तो वही जाके प्याज हुआ। तो ऐसा कुक्कुर मतलब कुत्ता जी। उसका नाखून और अंडकोश खाएंगे आप। इस तरह से ये सब कथा कुथरी बताएंगे तो निंदा होगी कि नहीं, निंदात्मक वाक्य का प्रयोग करूंगा कि नहीं करूंगा, तो इससे क्या होगा, आपकी निवृत्ति होगी कि नहीं होगी। तो निंदा करने से उसमें से आपकी निवृत्ति होगी, और चाहे मैं उसकी प्रशंसा करूं तो क्या होगा, आपकी उसमें प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए वायु देवता का याग आपके पास कराना हो तो क्या करेंगे, उसको अर्थवाद बताएंगे ना। तो वेद में जैसे वायु देवता के याग आप करें, उसके लिए कह तो दिया कि भूति का महा आलभ है, तो क्या वायु देवता का याग करे, जिसको भूति का ऐश्वर्य की कामना हो वो करे, ये तो कह दिया, ठीक है ना। तो ये तो कह दिया, लेकिन उसको कैसे प्रवृत्त, तो आगे अर्थवाद किया वायु देवता का, क्या कहा, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, क्या कहा, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता। सही से बोले ना आप, हुन क्या करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये कहाँ से आता, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, वायुर्वैक्षेपिष्ठे देवता, क्षेपिष्ठा देवता, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। हाँ, बोलने की आदत डालिए ना। वायु जो है वो कैसे देवता है, क्षेपिष्ठा क्षेपिष्ठा मतलब शीघ्र फलदायी, शीघ्रकारी देवता, शीघ्र काम करते जी, है ना। जैसे कोई देवता हो गए धीरे धीरे करते, कितना करो तब कुछ काम करते, लेकिन वायु कैसे देवता, शीघ्रकारी देवता, फटाफट फल भी देंगे, फटाफट देंगे। तो ऐसे अर्थवाद करेंगे तो आपको होगा, चलो वायु देवता की पूजा की जाए, वायु देवता के लिए कोई पशु का याग किया जाए, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब होता है ना। तो ये क्या है, अर्थवाद है। तो ये अर्थवाद के द्वारा, अर्थवाद से द्वारा क्या प्रशंसा चाहे निंदा की जाएगी, और इसके द्वारा क्या होगा, पुरुष की प्रवृत्ति कराई जाएगी। तो ये क्या हुआ, अर्थवाद ज्ञाप्य जो प्राशस्त्य है, अर्थवाद के द्वारा जो प्रशंसा चाहे निंदा की, यही क्या है, इति कर्तव्यता। आया कि नहीं आया। ऐसा अर्थवाद के द्वारा ही क्या किया जाएगा, वो पुरुष की किसी कार्य में प्रवृत्ति किया जाएगी। तो देखो शाब्दी भावना का साध्य क्या हो गया, आर्थी भावना है ना, मतलब पुरुष की प्रवृत्ति, वही आर्थी भावना। और साधन हो गया लिंग ज्ञान, और इति कर्तव्यता क्या हो गया, अर्थवाद। आया कि नहीं आया। अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य निंदा, अर्थवाद के द्वारा बोधित जो प्रशंसा होती है, प्राशस्त्य मतलब प्रशंसा, वही क्या है, प्रशंसा निंदा, यही सब क्या है, इति कर्तव्यता। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यही हो गया आपका शाब्दी भावना के साध्य साधन और इति कर्तव्यता। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको लगा के आइए, चाहे पंक्ति पढ़ लिया जाए, जी चलो पढ़ लिया जाए, प्रकरण हो जाए। साच भावना अंशत्रयम् अपेक्षते साध्यं साधनम् इति कर्तव्यतां च किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भवेत् इति। तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन लगा आर्थी भावना ही साध्य है, किसका, शाब्दी भावना का। हाँ, शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना ही है। तो वक्ष्यमाणा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया इसलिए आपको लगेगा करे कहाँ वक्ष्यमाणा, अरे देख लिया आगे कहने वाले हैं ना वो, तो इसलिए वक्ष्यमाणा कह रहे, आगे कही जाने वाली जो अंश त्रयोपेता जो आर्थी भावना है, तीन अंश पेता, तीन अंशों से युक्त, तीन अंश मतलब साध्यांश, साधनांश और इति कर्तव्यताकांश, इति कर्तव्यतांश, ये तीनों अंशों से युक्त जो आर्थी भावना है, वही क्या है, इसका मतलब शाब्दी भावना का साध्य है। तो वही तो कहा जी। चलो, तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेनान्वेति। एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुतेः। क्यों पूछा गया कि भाई क्यों, यही क्यों हो, इसका शाब्दी भावना का साध्य यही क्यों हो, और कोई कुछ करना क्यों नहीं। तो कहा देखो, स्वर्ग कामो यजेत में तो वो शाब्दी भावना किसके द्वारा कही जा रही है, स्वर्ग कामो यजेत में, तो के द्वारा। और आर्थी भावना किसके द्वारा कही जा रही है,
वो भी तो के त द्वारा। के द्वारा। तो एक प्रत्यय से गम्य है कि नहीं दोनों? हाँ जी। दोनों एक प्रत्यय। एक ही त प्रत्यय के द्वारा ही गम्य है, जी। मतलब बोध्य है। जी। त के द्वारा ही शाब्दी भावना भी कही जा रही है, यज के त के द्वारा, और आर्थी भावना भी उसी के द्वारा कही जा रही है। एक प्रत्यय गम्य है कि नहीं दोनों का? जी। हाँ तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक प्रत्यय से बोध्य होने के कारण समानाभिधान श्रुति इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? समानाभिधान श्रुति। मतलब एक ही है अभिधान करने वाली श्रुति, जिसकी श्रुति मतलब वो प्रत्यय भी श्रुति कहलाएगा, ठीक है ना। निरपेक्ष रवा श्रुति वो सब आगे आने वाला लक्षण वक्षण, तो आप घबराइए मत। लेकिन ये समानाभिधान श्रुति है, मतलब एक ही है अभिधान करने वाली श्रुति जिनकी। तो देखो शाब्दी भावना का भी अभिधान मतलब बोध कौन करा रहा है? तो उसी वही तो प्रत्ययार्थी का भावना का भी अभिधान करा रहा है। तो यहाँ समानाभिधान श्रुति हुई कि नहीं हुई? हाँ जी। तो समानाभिधान श्रुति, क्यों समानाभिधान श्रुति है? क्योंकि एक प्रत्यय से ही गम्य है दोनों। तो एक प्रत्यय से गम्य होने तो प्रत्यय से ही शाब्दी भावना भी कही जा रही है, आर्थी भावना भी कही जा रही है। अब जब हमको शाब्दी भावना का साध्य देखना है तो उसी प्रत्यय के द्वारा कही जाने वाली आर्थी भावना को ही हम लगाएंगे कि कहीं आगे जाएंगे, यज्ञ तक जाएंगे कि स्वर्ग काम तक जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। जब उसी वहीं पर लब्ध हो रहा है, यहीं पर मान लीजिए आपको सब्जी मिल जाए तो आप क्यों गोदोलिया जाएंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमको शाब्दी भावना का साध्य चाहिए। कौन है साध्य? ये हमको आकांक्षा है। तो वो जो शाब्दी भावना को कहने वाला जो तो प्रत्यय है, उसी को बताने वाली जो आर्थी भावना है, उसी के द्वारा बताई जाने वाली जो आर्थी भावना है, वही हम साध्यत्वेन अन्वित कर लेंगे कि आगे जाएंगे कहीं, यश धातु तक जाएंगे, आगे जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। तो वही एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते, क्योंकि समानाभिधान श्रुति है। तो समानाभिधान श्रुति आगे इसके भेद आने वाले हैं, घबराइए मत। समानाभिधान श्रुति क्या है? चूंकि आप समझिए कि दोनों के अभिधान करने वाली एक ही श्रुति है, एक ही तो प्रत्यय है, तो इसलिए क्या किया माना जाएगा? वो शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना ही मान लेंगे, क्योंकि वही लब्ध हो रहा है शीघ्र। तो वही ओजस तो थोड़ा दूर पड़ रहा था, है ना? है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा है? तो यही उसका साध्य हो जाएगा, शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना ही हो जाएगा। तो कहा कि है पंडित, यज का तो का अर्थ जैसे आर्थी भावना होती है वैसे संख्या भी तो अर्थ होती है। और यज तो कहने से एकत्व संख्या का बोध होता है। जैसे गच्छति कहने से एक जा रहा है बोध होना ना, तो एकत्व संख्या का बोध किससे हुआ? ती के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह यज तो के द्वारा संख्या बोधित हो रही है कि नहीं हो रही है? तो साध्यत्व संख्या को कर लो, अरे उसी प्रत्यय के द्वारा बोधित हो रही है। आपने क्या कहा? शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना है। क्यों आर्थी भावना है? क्योंकि शाब्दी भावना का बोधक जो तो प्रत्यय, उसी के द्वारा बोध्य है आर्थी भावना, है ना? तो उसी तो प्रत्यय के बोध्य तो संख्या भी तो है, एकत्व संख्या, तो उसी को साध्य मान लो ना। आर्थी भावना क्यों मानते हो? शाब्दी भावना का साध्य क्या है? तो संख्या कह दो। तो शाब्दी भावना का साध्य संख्या कह दो, आर्थी भावना क्यों कह रहे? ऐसा कोई शंका कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसको कहा पंडित जी योग्यता भी तो होनी चाहिए, केवल कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा। केवल बस उस प्रत्यय के द्वारा बोधित हो रहा है तो मतलब उसी का साध्य मान लेंगे, ऐसे नहीं ना होगा। योग्यता भी तो होनी चाहिए साध्य होने के लिए। इसमें योग्यता नहीं है। योग्यत्वा भावान न साध्यत्व, संख्यायाः साध्यत्वेन अन्वयो न भवति। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। क्यों योग्यता नहीं है? अरे वो जो संख्या है वो कोई व्यापार के द्वारा सिद्ध करने वाली चीज है क्या? वो शाब्दी भावना क्या है? व्यापार है। उसके द्वारा सिद्ध करने वाली वो चीज है क्या? संख्या जो है वो। अरे संख्या तो पहले से निर्धारित रहेगी ना। साध्य तो क्या होता है? जो पहले नहीं है उसको साध्य कहा जा सकता है ना। जैसे पुरुष की प्रवृत्ति पहले नहीं थी, उसको पैदा किया गया, वो साध्य हो सकता है। संख्या तो पहले से निर्धारित होगी। याग में कितने लोग रहेंगे, कितने लोग याग करेंगे, वो संख्या तो पहले से निर्धारित रहेगी ना। तो वो थोड़ी साध्य हो सकता है। जो चीज पहले से विद्यमान है वो नहीं ना हो सकती। इसलिए उस प्रत्यय से गम्य तो है, समानाभिधान श्रुति तो हो रही है, तो संख्या भी साध्य होनी चाहिए लेकिन उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए उसको साध्य नहीं कह सकते। किसका साध्य नहीं कह सकते? शाब्दी भावना का साध्य नहीं कह सकते। वही तो लिखा, आगे पढ़ो। संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेनान्वयः। लगा कि नहीं लगा? संख्यादी जो है वो एक प्रत्यय गम्य है,
जी जैसे आर्थी भावना एक प्रत्यगम्य हाँ है, जी। उसी तरह संख्या भी एक प्रत्यगम्य है, लेकिन उसका साध्यत्व अन्वय नहीं होगा संख्या का। क्यों? अयोग्यत्वात्। यही है तुझे, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। साध्यत्व की योग्यता होनी चाहिए ना। अरे केवल उस होने ने, अरे कोई मान लीजिए यहाँ सब्जी बेच रहा है, लेकिन वो सब्जी बनाने लायक नहीं है, तो लेंगे उसके पास से? नहीं। योग्यता होनी चाहिए ना सब्जी वाले की, हाँ जी। है कि नहीं? अब कोई मान लीजिए वो इतनी खराब है तो उसके पास थोड़ी नहीं लेंगे, है ना? मान लीजिए वो सब्जी बनाने के लायक नहीं, सड़ गई है, तो वो थोड़ी नहीं लेंगे। तो इस तरह से वो नहीं लिया जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर भी इसी तरह संख्या तो उस प्रत्यय के द्वारा गम्य है, बोध्य है, लेकिन उसका साध्यत्व अन्वय नहीं कर सकते हैं। क्यों? अयोग्यता, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। आया ना? हो चलिए, तो कौन होगा शाब्दिक भावना का साध्य? आर्थी आर्थी भावना। भावना। हाँ, शाब्दिक भावना का भावी साध्य क्या होगा? आर्थी आर्थी भावना। भावना। चलिए, साधनाकांक्षायां लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन वा। बताया ना, लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। जी। शाब्दिक भावना का साधन क्या है? लिंगादि ज्ञान। लिंगादि ज्ञान। लिंगादि ज्ञान जब उसको हो जाए तभी तो वो पुरुष की प्रवृत्ति हाँ जी, हो है कि नहीं है? जी। तो शाब्दिक भावना मतलब वो पुरुष की शाब्दिक भावना का साध्य तो है पुरुष प्रवृत्ति। वो कब कराए? जब लिंगादि ज्ञान करा के कराएंगे ना, लिंग का प्रयोग ही ना करे और ऐसे ही प्रवृत्ति हो जाएगी। नहीं होगी। कहना पड़ेगा ना उसको, अरे गच्छ तू भोजनम करो, तू कहना पड़ेगा ना। चाहे वो गाम आना ये हो, गाम आना ये, है ना? कुछ कहना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा। तो यही लिंगादि ज्ञानम करणत्वेनान्वेति। शाब्दिक भावना का साधन है कौन? लिंगादि ज्ञान। आया कि नहीं आया? चलिए, हाँ ठीक। तस्य करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्याः शब्दे सत्वात्। हाँ देखो, इन्होंने ये कहा कि ये जो शाब्दिक भावना का जो है साधन कौन किया? साध्य तो हो गया पुरुष प्रवृत्ति, मतलब वो आर्थी भावना। ठीक, साधन क्या है? तो लिंग ज्ञान। तो लिंग ज्ञान जो साधन है, तो वो साधन है, ठीक है ना? ठीक है, लिंग ज्ञान जो है वो साधन है, शाब्दिक भावना का साधन है, लेकिन वो भावना को पैदा कराने करके वो साधन नहीं है। न भावनोत्पादकत्वेन, इसको थोड़ा सही समझिए, ठीक है ना? भावनोत्पादकत्वेन वो साधन नहीं है, केवल भावना ज्ञापकत्वेन। क्या कहा? न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्याः शब्दे सत्वात्। फिर किंतु शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन। क्या? किंतु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा। फिर से पूरा पढ़ो। लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। तस्य करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्याः शब्दे सत्वात्। किंतु शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, शाब्दिक भावना का साधन कौन है आपका? लिंगादि ज्ञान है, ठीक है ना? तो वो साधन है, ठीक है ना? शाब्दिक भावना का साधन है, लेकिन वो साधन भावना को पैदा करा करके साधन नहीं है। देखो, एक दृष्टांत से आपको समझाओ, आपको थोड़ा शब्दों का उलझन लगती हो, कुछ नहीं है। आपको मान लीजिए कोई घट है, घड़ा पड़ा हुआ है ना जी? तो अंधेरा है, ठीक, कोई प्रकोष्ठ में वहाँ घड़ा पड़ा हुआ है, आपको घट दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। अब बल्ब जला दीजिए वहाँ पर, दिया जला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अब घट का प्रत्यक्ष हो पाएगा ना? हो पाएगा। घट का ज्ञान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो घट के ज्ञान में कौन साधन हुआ? दीप साधन हुआ कि नहीं? जी। वो प्रकाश, दीप का जो प्रकाश है वो साधन हुआ कि नहीं हुआ? आलोक प्रकाश जो है वो साधन हुआ। अब ये साधन मतलब करण तो हुआ, लेकिन वो घड़े को पैदा किया है क्या? नहीं किया। घड़े को पैदा करके वो साधन नहीं ना हुआ है। वो केवल प्रकाश के द्वारा वो घड़ा जो विद्यमान, घड़ा पहले से विद्यमान था, घड़े को पैदा नहीं किया है वो जी, है ना? घड़े का ज्ञान कराने में वो उसका साधन हुआ प्रकाश जो है, लेकिन घड़े को पैदा नहीं किया है वो। घड़ा तो पहले से विद्यमान था, बस केवल उसके साथ संयोग हुआ और उसने उसका ज्ञान करा दिया घड़े का। आया कि नहीं आया? उसी तरह शाब्दिक भावना का साधन लिंग ज्ञान है जी। लेकिन वो भावना को पैदा करा करके नहीं है, भावना को उत्पन्न करा करके नहीं है। वो शाब्दिक भावना को पैदा नहीं करेगा, क्योंकि शाब्दिक भावना तो लिंग में बैठी हुई है पहले से जी। हाँ जी, पहले से विद्यमान है, जैसे घड़ा पहले से विद्यमान था, उसको पैदा करा करके वो प्रकाश कारण नहीं हुआ, साधन नहीं हुआ।
उसी प्रकार ये शाब्दिक भावना तो वो लिंग में पहले से विद्यमान हाँ जी है ना। तत्पूर्व अभी तस्याः शब्दे सत्त्वात्, जी। वो शाब्दिक भावना जो है वो पहले से उसमें से विद्यमान हाँ है जी। लिंग में। जी तो उसको पैदा करा करके वो कारण नहीं, साधन नहीं हो रहा है। शाब्दिक भावना का साधन लिंग ज्ञान होगा, लेकिन वो उसको पैदा करा करके नहीं होगा। नहीं होगा। तो कैसे साधन हो रहा है, कैसे साधन हो रहा है, प्रश्न होगा हाँ जी, ना। कैसे साधन? तो कहा कि भाई शाब्दिक भावना का जो साध्य है कौन, पुरुष प्रवृत्ति आर्थिक भाव आर्थिक भावना, पुरुष हाँ प्रवृत्ति, जी। उसको पैदा करा करके वो साधन है। आया कि नहीं आया? जी। शाब्दिक भावना का जो साध्य है आर्थिक भावना, जी। उसको पैदा कराएगा, क्योंकि वो नहीं थी, पुरुष प्रवृत्ति हाँ जी। पहले नहीं थी, नहीं थी। वो पैदा करा है। हाँ लिंग ज्ञान से वो उत्पन्न हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो वही उसमें शब्द प्रयोग किया, उसको पंक्ति से लगाइए, हाँ वही चीज समझा रहा। पढ़िए, लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति, तस्य मतलब वो लिंगादि ज्ञानस्य करणत्वम न भावनोत्पादकत्वेन, भावना का उत्पादक होकर के वो साधन नहीं है। शाब्दिक भावना का उत्पादन करके वो साधन नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शाब्दिक भावना तो वो लिंग में पहले से, वेद अनादि है, अनादि है, हाँ जी वह ना कोई आदि नहीं है, अपौरुषेय है, अनादि है, वो नित्य है वेद। जी। तो वो अनंत काल से, वो मतलब अनादि काल से वो उसमें शाब्दिक भावना तो है ही। जी लिंग में तो विद्य, तो पैदा जो चीज पहले से विद्यमान है उसको पैदा नहीं ना करा सकते। नहीं। जैसे वो प्रकाश ने घट को पैदा नहीं किया था, जी जी घट का ज्ञान कराने में वो साधन है हाँ है जी प्रकाश, प्रकाश। लेकिन वो उसको पैदा करके नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो शाब्दिक भावना है उसका साधन है कौन, लिंगादि लिंगादि ज्ञान, ज्ञान लेकिन वो शाब्दिक भावना को पैदा करा करके नहीं है। नहीं है। बात समझ में आ रही हाँ जी, आ है? रही है। तो क्यों? क्योंकि वो शाब्दिक भावना जो है वो लिंग में अनंत काल, अनादि काल से पूर्व में ही, पूर्व से ही विद्यमान है। वही वो कह रहा है, देखो तत्पूर्वमपि, मतलब लिंग का ज्ञान जब तक वो पुरुष को हुआ जी उसके पहले से ही लिंग में शाब्दिक भावना तो बैठी हुई है। हाँ जी लिंग तो हमसे ना शाब्दिक भावना उच्चते है। अब आपको आज लिंग का ज्ञान हुआ, उससे क्या मतलब है? हाँ जी आपने आज ये तो स्वर्ग का सुना, आपको आज ज्ञान हुआ, उससे क्या मतलब है? वो शाब्दिक भावना तो उसमें पहले से बैठी हुई है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो तत्पूर्वमपि मतलब वो लिंग का ज्ञान होने से पूर्व से ही तस्याः शब्दे सत्त्वात्, लिंग जो शब्द है उसमें पहले से ही वो विद्यमान, तस्याः शाब्दिक भावनायाः सत्त्वात्। आया कि नहीं आया? आया। इसलिए उसका उत्पादक होकर के, उसको पैदा करा करके वो साधन नहीं है लिंग ज्ञान। जी। तो कैसे है फिर? तो बताना पड़ेगा ना। तो शाब्दिक भावना का साधन वो है कैसे? तो उसके लिए लिख रहा है, किंतु शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन, शब्द भावना का भाव्य, शाब्दिक भावना का भाव्य मतलब साध्य कौन है? आर्थिक भावना, आर्थिक भावना मतलब पुरुष प्रवृत्ति जी उसका निर्वर्तकत्व, मतलब उसको उत्पादकत्व, हाँ जी। उसको पैदा करके वो कारण। हाँ जी हाँ जी जब उसको लिंग ज्ञान होगा तब वो पुरुष की प्रवृत्ति होगी। जी। तो पैदा पुरुष की प्रवृत्ति हुई ना, हाँ। तो उसको उत्पादक करके, उसको पैदा करा करके वो साधन है। जी शाब्दिक भावना का साधन लिंग ज्ञान है, जी लेकिन वो कैसे साधन है? तो आर्थिक शाब्दिक भावना का भाव्य जो आर्थिक भावना है भावना, उसका निर्वर्तकत्व है ना, मतलब उत्पादकत्व है। शाब्दिक भावना का उत्पादन करके नहीं है जी। वो। आया कि नहीं आया। आया? यही कह रहा है। जी। चलिए, किंतु शब्द भावना शाब्दिक भावना मतलब शाब्दिक भावना, शाब्दिक भावना हाँ, शब्द भावना भाव्य भाव्य मतलब साध्य, साध्य। शब्द भावना का भाव्य साध्य कौन है? आर्थिक आर्थिक भावना। भावना, तन निर्वर्तकत्व ना, मतलब उत्पादक, उत्पादकत्व। उसका वो उत्पादन करे। लिंग ज्ञान जब पुरुष को होगा तो उसकी प्रवृत्ति होगी, जी। तो आर्थिक भावना की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? जी। आर्थिक भावना का वो पैदा कराएगा। हाँ जी शाब्दिक भावना का पैदा करा करके वो कारण नहीं है। नहीं है। बात समझ में आएगी हाँ नहीं? जी। चलिए वही का इति कर्तव्यताकांक्षायाम अर्थवाद व्याप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। लगा कि नहीं लगा? अरे इति कर्तव्यताकांक्षा, शाब्दिक भावना कथम भाव है? शाब्दिक भावना जो है वो कथम भाव है, कैसे करे, है ना? ये इति कर्तव्यताकांक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उसके लिए क्या बताया था? अर्थवाद अर्थवाद ज्ञान। तो अब अर्थवाद आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी कहीं प्रवृत्ति होगी। हाँ जी। तो ये शाब्दिक भावना का इति कर्तव्यता है, मतलब करने का प्रकार क्या है, विधा क्या है? तो अर्थवाद ज्ञान में जो प्रशंसा है चाहे निंदा है, यही क्या है? इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। लगा कि नहीं लगा? लगा। चलो पढ़ो। इति कर्तव्यताकांक्षायाम अर्थवाद व्याप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। अन्वेति हुआ। चलिए यही कर दिया। आ गया?
हो गया? हो गया। चलिए अब वही आरसी भावना आई, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। जी। अब पूरा क्रम से आपको ग्रंथ लगा के आना हाँ है जी। और इसको पंक्ति से याद करना है। जी हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही घूम घामते आ गए और बैठ गए, इसको याद करना। तभी चूंकि जितना उसको याद करेंगे तो पूरा आपको लगेगा हाँ साफ है, पूरा हाँ जी दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, है ना। बहुत सरल पदार्थ है, लेकिन शब्द थोड़े टेढ़े मेढ़े इन्होंने लिखे हैं इसलिए, लेकिन अब समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? आया। तो इसको याद कर लीजिए, उसको समझ के दोहरा के पाठ लगा के आइए कल, ठीक, फिर आगे चलेंगे। अब फटाफट जाएगा, बस यही भावना का एक प्रकरण था। तो चलिए पाठ हो गया भावना का। अब कल से हम आगे इसका वेद का लक्षण और वेद के जो भाग है उसमें विचार करेंगे और संक्षिप्त से करेंगे, ठीक। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।